आज कौन सा किस्सा है, शुरू करते हैं जल्दी से। भाई आज हम शुरू करते हैं यूपी से। ओके। ठीक है। यूपी में एक गांव है चंगोली। काफ़ी चंगोली। छोटा गांव। सुना हुआ नाम। हाँ। तो भाई इसमें क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। और एक लड़का होता है जो इनका ना मेडिकल शॉप पे वर्क कर रहा होता है। हम्म। नॉर्मल दुकानों से दवाइयाँ वगैरह देता है जो वहाँ पे। बस। तो भाई होता क्या है, होली का टाइम होता है। होली में रात को ना चौराहे पे लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं। हम्म। तो ये भी अपने 3 दोस्तों के साथ, और ये ना उस टाइम पे ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता था। हम्म। तो अपने 3 दोस्तों के साथ कि हाँ भाई होली है, मौज लेंगे, ये वो हम्म। करेंगे। तो भाई ये चले गए। तो अब जब ये गए ना, तो इसने ना चौराहे पे बाइक मोड़ी होगी, इसकी हल्की सी स्लिप हो गई थी। हम्म। तो इसके पैर पे ना वो लग गया, जो पूजा करा हुआ था ना लोगों ने वहाँ हम्म। पे, वो इसके पैर पे लगा बस। फिर वहाँ से ये लोग आगे चले गए। और चमोली में ऐसा है कि भाई आप मेन रोड जो है इनका ना घर है, वो मेन रोड पे ही है। मेन रोड पे पीछे से बस एक छोटी सी एक गली आ रही है, वहीं पर इनका घर है। और वो घर भी बिल्कुल इनका ऐसा है कि जैसे ऊपर छत सिर्फ एक ही कमरे में है। हम्म। एक कमरा है और एक वॉशरूम है इनका छोटा सा, बस उसी पे छत है। इनके घर में कोई सिर्फ ईंटें दिखाई देंगी बस आपको। हम्म। बहुत छोटा सा, बहुत काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है, और 2 गाय भैंस हैं इनके पास। ठीक है, बस इतना है। अब भाई ये गए और इसके पैर पे वो लगे। तो फिर ये आगे जाके इन्होंने जंगल के पास अपनी बाइक रोकी, और ये 3 दोस्त थे, इन्होंने डालना शुरू करा, पैक बनाए हम्म। और चालू हो गई। और ना खाते ना कुछ, ऐसा सिर्फ पीनी पीनी है इन लोगों ने। भाई ये 1.5-2 घंटे बाद आए। अब वो लड़का क्या करता है भाई, वो लड़का ना छत पे सोता था। हम्म। ठीक है, अकेला, और वो घर का सबसे बड़ा लड़का था वो। अब वो अपनी छत पे, और गांव में आपको पता है भाई मच्छरदानी वगैरह लगा के सोते हैं। हम्म। तो ये ना अपने साथ एक डंडा लेके भी सोता था, हम्म। कि भाई अगर एकदम से छत पे कोई भी आ गया, क्योंकि वहाँ पर गांव में चोर वगैरह आते रहते थे, छोटी छोटे छोटे घरों में भी भाई चोरियाँ होती थी वहाँ पे। हम्म। ठीक है। तो वो अपने साथ एक डंडा लेके सोता था, और वो छत पे सो रहा था। हम्म। चारपाई वगैरह लेके गया आराम से, लेट गया वो। उसने ज़्यादा पी भी ज़्यादा रखी थी उसने। भाई वो लेटा तो उसको कुछ आवाज़ आती है। वो सोचता है कि छोड़ो, जाने दो उसको। फिर डंडा गिर जाता है उसका। ठीक है, डंडा गिरता है। अब वो जब डंडा गिर गया, वो मच्छरदानी में से वो कैसे बाहर निकालेगा, एकदम से कोई आ जाएगा, क्या पता किसी ने डंडा छीन लिया उससे, या हम्म। पहले से ले लिया। तो वो करता है, डंडे को ना अपने पास ही रख लेता है, मच्छरदानी में से निकाल के अपने साथ ही रख लेता है। भाई अब इतने में क्या होता है कि वो हवा आने लगती है, और वो गिर जाती है इसकी मच्छरदानी, कैसे कैसे ये खड़ा होता है। अब जिन्हें पी तो रखी होती है, इसको ज़्यादा मगजमारी चाहिए नहीं होती, इसने मच्छरदानी हटाई और फिर वहीं पे दोबारा लेट गया। भाई इसका ना गद्दा खींच देता है कोई। हम्म। अब ये चीज़ को फील होती है कि कौन है, कौन है कौन। तो ये खड़ा होता है, गालियाँ देना चालू करता है रात में। और रात के उस टाइम पे बज रहे होते हैं भाई 1:30 या 2। गालियाँ देता है गंदी गंदी। और इन्हीं के घर के पीछे एक खेत है। हम्म। तो ये इतना है कि ये यहाँ से कूद के खेत में भी जा सकता है, क्योंकि ऐसी पहले बार भी हुआ है कि चोर आया, अब वो खेत में वहीं से कूद गया। हम्म। अभी जब गालियाँ दे रहा होता है ना, तो उसके घर वाले भी बोलते हैं कि हे किसको गाली दे रहा, कौन आ गया ये वो। हम्म। तो उसकी ना मम्मा ऊपर आ जाती है। वो बोलती है कि क्या हो गया, किसको गाली दे रहा है, ये है वो। करा कोई है, अभी गालियाँ दे दे के बोल रहा होता है कि कोई है यहाँ पे, कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और भाई आप देखोगे ना, मौसम बिल्कुल वैसा था, नॉर्मल था, कोई हवा नहीं चल रही थी ऊपर। हम्म। ऐसा भी है, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। और इतनी ज़्यादा हवा कैसे चल गई कि इसकी वो पूरी मच्छरदानी एकदम से हो गई। अब इसने पी तो रखी होती, तो कह रही तू सो जा। पी के आ जाता है और ऐसे घर में कलेश करता रहता है ये वो, क्योंकि उसके घर पे भी पता था भाई वो पीता है। भाई ठीक है। अब रात में ना भाई गाय जो इन्होंने पाल रखी थी, इन्होंने भैंस पाल रखी थी। हम्म। तो आवाज़ आ रही होती है भैंस की भी, जो आवाज़ निकालती है भैंस, और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है। तो ये बोलता है कि वो की शोर कर रही है अभी ये लोग। खैर कभी ऐसा कुछ करता नहीं है कभी भी कोई, ये जो जानवर होते हैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते कि हम्म। गाय आवाज़ कर रही है, भैंस आवाज़ कर रही है। और वो ज़ोर से आवाज़ करती है। इतने में उसकी अम्मी नीचे चली जाती है कि उनको मैं पानी दे देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्या पता प्यास से हो। भाई वो बाल्टी भर के पानी दे देती है, फिर ये दोबारा लेटता है, गद्दा वद्दा ठीक करके। इसकी कोई तकिया खींच देता है। हम्म। दोबारा ये होता है। फिर ये उठता है। उसके बाद ये जब डंडा ढूंढता है ना भाई, डंडा नहीं मिलता। हम्म। कि डंडा कहाँ है, डंडा कहाँ है, इसको लगता है मम्मी ले गई इसकी। अब ये नीचे जाता है। अब ये घर में चिल्ला के गाली वाली दे के वहाँ से नीचे से डंडा ले आता है। हम्म। दूसरा डंडा लेके आता है। और वो डंडा होता नहीं है जो ऊपर जो डंडा था ना, वो इस मम्मी लेके नहीं जा रही होती, ये दूसरा डंडा लेके आता है। हम्म। अभी जब ऊपर आता ना, देखता वो डंडा भाई चारपाई पे टिका हुआ है। जैसे खड़ा करके रख देते ना टिका हुआ, हम्म। वैसे डंडा रखा हुआ है। अबे देखता है यार, है कौन, कौन है यहाँ पे। अब वो देखता है कि भाई मैं नीचे झाँक के देखूँ कोई खेत में तो नहीं कूद गया। भाई एक बार कूद गया, बट वो ऊपर थोड़ी ना चढ़ सकता। हम्म।
ऊपर नहीं चढ़ सकता वहां से, इतना है कि कूद जाएगा बंदा पर ऊपर नहीं चढ़ सकता। और छत भी यार खुली है, छत में ऐसा भी नहीं है कोई ड्रम रखा हो उसके अंदर पीछे कोई बैठा हो या कोई बॉक्स रखा हो उसके पीछे कोई छुपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं भाई, छत भी खाली है। वो देखता आसपास, कह रहा कौन है कौन। अब ये नीचे जाता और अपने छोटे भाइयों को भी जगाता, तुम में से कौन ये कर रहा था, उनसे भी गाली दे दे के बातें करता है ये वो। तो इसकी मम्मी ना इसमें 2 डंडे लगा देती है और ऊपर भेज देती है इसे। भाई ऊपर चले जाता है सोने के लिए। अब एकदम से ना इसका वो खींचा जाता है, दोबारा से पूरा गद्दा खींच दिया जाता है इस बार तो। और वो गद्दा इस तरीके से खींचा जाता है भाई, पूरा गद्दा खींच के इसके मुंह के ऊपर चले जाता है, मतलब ऐसे करके डाल देता है। कोई अगर जिसने खींचा हुआ है उसने ऐसे करके खींचा और उसने ऐसे करके डाल दिया इसके मुंह के ऊपर। इसको कुछ दिखाई नहीं दिया, इसने गद्दा हटाया, फिर ये देखना चाह रहा है कि कौन है कौन। इसको तब भी समझ में नहीं आया। अब ये जाता है नीचे, जब मैं नीचे सोऊंगा, ठीक है, और जब ये नीचे जाता है ना सोने के लिए भाई, तो इसका ना पैर फिसल जाता है, ठीक है। पैर फिसलने के बाद अब ये इसके अंदर पता नहीं क्या आ जाता है एकदम से, ये अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, चिल्लाना चिल्लाना लगता है बहुत ज़्यादा, अपना गला पकड़ लेगा दोनों हाथों से। इसकी मम्मी बहुत टेंशन में आती है, इसकी मम्मी कहती है ये क्या हो गया। और इसकी दादी भी थी, उनकी काफ़ी एज थी, तो वो ना दूर बैठ के देख रही हैं। उनके पास छड़ी थी, जो आपने देखा होगा जो काफ़ी एजेड हो जाता है ना, मुंडी कहते हैं उसको। हाँ, जो होती है डंडी जिससे वो चलते हैं। वो सिर्फ देख रही है और वो ना बस पढ़ रही है कुछ ना कुछ। उसको भी समझ में नहीं आ रहा और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है, क्योंकि वो ज़्यादा एजेड है और वो शायद उनको समझ में आ गया और इसके अंदर कुछ है जो। भाई बहुत गालियाँ दे रहा होता है ये, और चिल्ला चिल्ला भी रहा होता है मेरे को छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब भाई ये ना ऊपर भागता है, जहाँ से आया था ना उसी सीढ़ी से ऊपर भागता है, इसका पैर पकड़ के कोई खींच देता है और एक गिरता है एकदम से धड़ाम से, इसके मुंह पे खून वून लग जाता है, अच्छे से चोट वोट लगती है, माथे में भी चोट आती है इसके। अब ये अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है और ज़्यादा। उसके बाद जो इनके पास भैंस थी ना, वो और तेज़ आवाज़ निकालने लगती है, क्योंकि उनको भी फील हो रही होती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। मे भी ऐसा होगा, मैंने बट कभी देखा नहीं है सब होते हुए। अब वो ये शोर शराबा अच्छा अच्छा खासा शोर शराबा मच रहा है, इसकी मम्मी चिल्ला रही है कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया फलाना ढिमकाना। इसकी मम्मी इसकी दादी को कह रही है कि देखो देखो क्या हो रहा है। भाई वो जो उनसे हो सकता है वो कर रही हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी या जो भी था, और वो डंडी को ना उस पे मार रही हैं लोहे पे। उनके पास जो लोहे का पिलर होता है, जो टीन होती है ना, उस शेड है जो टीन है, टीन के नीचे गायब है ऐसे, तो उसका जो पिलर होता है ना उस पर वो छड़ी मार रही हैं। अब पता नहीं वो क्या पढ़ रही हैं ऐसे क्या नहीं, बट वो अपने तरीके से कर रही थी। भाई अब इतने में क्या होता है, ये ना गेट जो होता है लकड़ी बहुत हल्की लकड़ी होती है वहाँ की, जो बहुत मैं बता रहा हूँ बहुत मिडिल क्लास फैमिली का घर है, वो ना गेट को पकड़ के तोड़ देता भाई। जैसे इस गेट को अगर मैं खोलूंगा ना तो दोनों हाथों से गेट खुल जाएगा। भाई वो उस एक हाथ उसमें ऐसे रखा और यहाँ से करके गेट तोड़ दिया, तो उस गेट को हाफ कर दिया इसने, इतनी ताकत आ गई थी इसके अंदर। अब ये बाहर जाता है तो इसको पकड़ते हैं, इसकी मम्मी पकड़ती है कि रुक जा रुक जा रुक जा, ये अपनी मम्मी को भी साइड हटा रहा होता है। जब मोहल्ले वालों में शोर मचता है ना तो भाई सारे को सब लोग आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब इसको पकड़ते हैं लोग बाग कि क्या हो गया, सुन सुन सुन, रोहित रोहित नाम है उसका, रोहित सुन सुन, इधर देख इधर देख इधर देख, आंखें खोल आंखें खोल। भाई वो आंखें बंद करके चल रहा होता है बंदा और बोल रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है, कहता है आंखें खोल आंखें खोल। उसके ऊपर भाई कहते थोड़ा पानी लेके आओ, पानी मारो उसको, पानी मारते हैं। वो फिर चले जाओ भारी आवाज़ में, मुझे जाने दो मुझे जाने दो। और फिर रोहित की आवाज़ में आता है कि मुझे छोड़ दे प्लीज़, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। वो यूपी की भाषा में कह रहा होता है कि मुझे जाने दे। अब इतने में सामने ना एक मोमडन होते हैं, जो इनके मोमडन में आई गेस बोलते हैं, जो बाबा होते हैं मोमडन बाबा, मौलवी। मौलवी। तो ये उसको बुलाते हैं और वो रात को 2:30 बजे भी वो आ जाते हैं, और ये हिंदू है लड़का, मौलवी को बुलाते हैं। तो बाहर ना ये लोग अपनी भैंस को बांधते थे वहीं पे मेन रोड के पास ही। तो वहाँ पे जो वो खूंटी होती है ना उस पे, तो उसी खूंटी के साइड में एक पिलर से खड़ा हुआ है लोहे का। तो वो मौलवी आता है, मौलवी देखते हैं तो कहते हैं इसको ना यहाँ पे बांध दो। ये लोगों पे कंट्रोल नहीं हो रहा, जब इसको लोग बहुत प्यार से लेके आ गए बाहर तक, आराम से लेके आ रहे हैं, जब उसने बोल दिया ना कि इस पे बांध दो, तो उसके बाद ये काबू में नहीं आया किसी के भी। पहले 4 लोगों ने पकड़ रखा था इसको बहुत प्यार से, उसके बाद 8 लोग लग गए, किसी के काबू में नहीं आ रहा। ये अपने हाथ ऐसे करके छुड़ा लेता है, और ये जो 4 लोगों में 2 लोगों ने इसका हाथ पकड़ रखा है ना भाई, ये ऐसे करता है ना, वो 2 लोग ऐसे हिल जाते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल हाथ भी अपने मैं यहाँ पे रखूंगा ना तो वो लोग ऐसे उठ के ऐसे आ रहे हैं। इतनी ताकत आ गई थी उसके अंदर। और जो पिलर था, पिलर पे बहुत जबरदस्ती करके इसको रस्सी से बांधा, वो रस्सी तोड़ दी। ठीक,
अब जैसे तैसे करके उस मौलवी ने बोला कि ये लकड़ी वाले की दुकान पे भैया, वो घर है उसका छोटा। तो कह रहे इससे ले जाओ, इसके पास है रस्सी। पूरा जो एरिया होता है ना, उनके पास पता होता है कि भाई इसके पास ये मिल जाएगा, इसके पास वो मिल जाएगा। भाई वो रस्सी लेके आते हैं, उस रस्सी से उसको बांधता है। वो मोटी सी रस्सी होती है। वो रस्सी वो होती है जब पेंट करने के लिए लोग नीचे लटकते हैं ना घर के, तो वो जो लटकने वाली रस्सी होती है, वो वाली रस्सी होती है भाई, उससे बांधते हैं उसे। ठीक है। अब ये मौलवी क्या कहता है कि इसको शांत रहने दो, कोई इससे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं सामान लेके आ रहा हूँ, इसको ऐसे ही बड़बड़ा रहे दो। भाई वो ऐसे लटका जाता है और वो बोलता रहता है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। भाई वो मौलवी ना सामान वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। मौलवी मंत्र पढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके, ठीक है ठीक है। अब वो मौलवी को भी ऐसे करके बोल रहा होता है, जाने दो जाने दी, बस इतना, यही शब्द होते हैं उसके, 2-3 शब्द बस। और वो मौलवी पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर ना उसका जो छोटा भाई होता है ना, ये लोग देख के घबरा जाते हैं, ये हो क्या रहा है हमारे भाई के साथ। जब उसका छोटा भाई अंदर जाता ना, भाई उसकी दादी वहाँ से, वो इतनी देर से वो डंडा मार ही रही है, ठीक है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, आप कोई सी भी चीज़, अपने हाथ को ऐसे नहीं रख सकते, आप अपना सीधा हाथ ऐसे नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक। और जैसे वो कि सोचो, आप ऐसे बात कर रहे हो। आप अगर ऐसे कर रखो ना, तो ठीक है आपका हाथ चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हो, बट आप अपना हाथ सीधा रख के नहीं मार सकते ऐसे करके। ऐसे बिल्कुल कर रहे हो। हाँ, हाँ, वो भी बुजुर्ग इंसान ज्यादा वो जो हाँ। इंसान है, आप ज़्यादा देर तक नहीं मार सकते, सही। थोड़ी देर मार लिया, ठीक है। वो जब लड़का देखने गया ना, तो वो देख रहा है कि वो मारे जा रही है, दादी अभी भी मंत्र पढ़ रही है। इसका मतलब दादी के अंदर भी शक्तियां हैं, सही। ठीक है, कोई ना कोई है उनके अंदर जिसकी वो पूजा पाठ करती है, वो भगवान को मानती है, वो ये सब करवा रहे हैं उनसे। तो वो उतनी देर से अपनी छड़ी से वो उस पर लोहे पे मार रही हैं और वो मंत्र पढ़ रही हैं, जो भी है, ठीक है। अब ये देख के भी वो बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ, उसको वहां से डर लग रहा है। अब अंदर दादी ये पढ़ रही है, वो सोच रहा है कि दादी के पास चले जाऊंगा मैं। अब उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा, वो बीच में स्टक हो रखा है और वो छोटा भाई उसको देख रहा है, ठीक है, कि भाई अब होगा क्या होगा। मौलवी अपना मंत्र पढ़ना चालू करता ना, जब थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर इतनी तगड़ी शक्ति आती है भाई, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। और वो जो पिलर है भाई, वो मोड़ देता है अपने शरीर से, इतनी शक्ति आती है। वो जैसे पिल्लर है, जैसे पिलर पे अगर ऐसे बंधा हुआ है और वो ऐसे लटका हुआ है। एक होता है ना पिल्लर, जैसे बिल्कुल खोखला होता है अंदर से, पाइपिंग होती है। हाँ एक होता है जो बिल्कुल फौलाद होता है अंदर से भी। हाँ, वो जिसके उसको अंदर पूरा मोड़ दिया। वो उसको पूरा मोड़ देता है। वो पिलर ऐसा होता है भाई, अगर उसको भैंस भी कह रहा हूँ, मतलब कोई बड़ा सा गाड़ी, अगर गाड़ी भी आएगी ना, गाड़ी भी उसको टक्कर मारेगी, तो भाई गाड़ी में नुकसान होगा। वो पिलर सिर्फ हल्का सा बैंड होगा, अगर होगा भी तो वो उस पिलर को ऐसे करके मोड़ देता है। मतलब पिलर अगर ऐसे है ना, तो वो इतना मुड़ जाता है भाई। इतना मोड़ने के लिए ना, और वो भी यहाँ से, अगर आप किसी को ज्वाइंट मारोगे ना भाई, तब वो मुड़ेगा, और बहुत मेहनत लगती है उसमें। उसने वो चीज़ उसके बाद कह रहा कि अब मैं इसको भी तोड़ दूंगी। उसने भाई रस्सी ऐसे करके तोड़ दी, और उसके अंदर थी भाई कोई और, ओके। ठीक है, क्योंकि जब उसने बोला ना कि मैं रस्सी भी ऐसे करके तोड़ दूंगी, तब उसने वो ऐसे करके तोड़ दी थी एक झटके में, उस कंधे से। वो तो फिर समझ आता है ना, स्त्री या कुछ भी कर सकती है। हाँ, इस तरीके कुछ भी कर सकते हो। और भाई इतनी शक्ति आना एकदम से, और वो मौलवी को भी कोई डर नहीं लग रहा, वो अपने आप पढ़े जा रहा है, कि वो बात भी नहीं कर रहा भाई उससे। जैसे मैंने कई इंसिडेंट देखे थे, मैंने लास्ट वाला भी कवर करा था ना, तो वो बात करते हैं उससे कि तेरे को क्या चाहिए, तो इसको रिलीफ कर दे, तू चले जाए इसके शरीर से, तेरे को चाहिए क्या। तो लेकिन अपनी, इनको सेंस हो जाती है ना कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। हाँ, अब भाई ये उससे बात भी नहीं कर रहे हैं, अपने मंत्र पढ़ रहे हैं। और जब लोग हम मतलब देख रहे हैं ना उसको कि ये चल गया रहा है, ये उससे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और वो अपने करे जा रहा भाई, कोई बीच में भी नहीं बोलता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो वो चीज़ कर रहा ना, वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए इसी के ऊपर, कि भाई हम इसको भी खो देंगे, जो इसके अंदर है, हम उसका भी कुछ नहीं कर पाए, और हमारे हाथ से बच्चा भी चला गया हमारा। अब उसको पढ़ रहा होता है भाई, वो रस्सी भी तोड़ देता है। उसके बाद मौलवी के अंदर इतनी शक्ति होती है उसके मंत्रों के अंदर, कि वो जहाँ पे खड़ा हुआ ना, वहीं पे खड़ा है, वो वहाँ से हिलता नहीं है। और जब वो पढ़ रहा होता है ना, उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से पैर उठा के आगे भी बढ़ूँ, और उसके पैर जम जाते हैं। वो कोशिश पूरी करती है। उसके बाद वो औरत खुद ही खुली हुई है, वो पिलर से टूट गई, रस्सी टूट गई उसकी, और वो पिलर भी उसने मोड़ दिया, अब वो फ्री है। उसके बाद ये बोल रही है कि तूने मेरे को बांध दिया। वो मौलवी से कह रही है कि मेरे को खोल दे, मेरे को खोल दे। फिजिकली तो नहीं, अब उसको जैसे अब उसको मंत्रों से बांध दिया मंत्रों से उसने। बांध दिया। अब वो वहां से हिल भी नहीं पा रही है वो, ठीक है, वो लड़का भी नहीं हिल पा रहा वहां से। एक
परसेंट भी कि मतलब वो अपना पैर उठा के यहाँ पर इतना रख दे, बस वो वहीं पर अटके पड़े हैं कि जैसे ज़मीन ने उसको पकड़ लिया। अब होता क्या, ये पढ़ने के बाद उसको बोलती है कि मतलब 2-3 बार ना ये वो मार देते हैं उसके ऊपर, कि अपना जो इन्होंने राख वगैरह होती है इनके हाथ में जो भी, और पानी वगैरह मारते हैं इसके ऊपर। जब मारते हैं ना तो भाई वो एकदम से धुआं तो निकलता है, लोगों को लगता है निकल गई। उसकी मम्मी ना उसके पास जा रही होती है कि हाय मेरा रोहित। वो जब जा रही होती है ना तो मौली को रोक देता है, रुक जाओ ये पूरे कार्यक्रम करने दे भाई। अब इतने में ना उसकी दादी आती है, ठीक है, दादी आती है, दादी दूर से देख रही होती है, और जब देख रही होती है ना तो दादी दूर से देख के भी उसको मंत्र पढ़ रही होती है, कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। वहाँ पे मौलवी भी होता है। भाई मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी है, जो चीज़ मेरे को बताई है, कि भाई उस मौलवी ने ना उसी टाइम उन दादी के पैर छुए, ठीक है, और वो दादी ने जब उसके पास गई और मंत्र पढ़े तब उसने चीज़ें उगलनी चालू कर दी। तब भी वो लड़की निकली नहीं थी उसके अंदर से। जब वो लोगों को लगा कि हाँ धुआं निकल गया, जब उसकी माँ उसके पास जा रही थी कि हाय मेरा रोहित, तब उससे पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो बोलती है, कहती कि मेरे को ना दफना दिया था, ठीक है, जिंदा, और मैं वही रूह भटक रही हूँ। ओके। ठीक है। अब वो ये बोलते हैं, वो पूछते हैं कि तेरे को दफना दिया था, तू यहाँ कैसे क्या कर रही है, और तू यहाँ इसमें कैसे आई, ये है फलाना डिब्बाना। तो वो बताती है कि आज होली की पूजा वगैरह हुई है, जो सारे रोडों पे हुई है, उसी के अंदर मेरी शक्ति थी। तो जब वो बताती है ना कि पूरा बता हुआ क्या था तेरे साथ, वो मौलवी पूछता है, वो दादी सिर्फ अपना मंत्र पढ़ रही होती है। तब वो बताती है, कहती है कि मेरी जो जेठानी है उसने और उसके घर वालों ने मिलके मेरे को ज़िंदा दफना दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब वो जब ज़िंदा दफना दिया उसको और वो मर गई, तो आज का दिन था जिसमें कि उसकी आत्मा को शांति देनी थी। और लोगों ने उन्हें ये बोला था कि अगर आप इसको ज़िंदा मार दोगे, ज़िंदा दफना दोगे, और इसको जाके ना इसकी वो कर देना, होली पे कुछ बोलते हैं ये लोग जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, एक बांधना होता है, उतारा होता है, सिद्धि होता है, कुछ हाँ कुछ होता है, जैसे कि ये लोग, इन लोगों ने ये बोला था कि तुम इसको इसको जाने दो, इसकी जगह तुम्हारे पास नया बच्चा आ जाएगा। ओके। ये चीज़ बोली थी। और आपको पता है पिछली मेंटेलिटी को, और जो पीछे पीछे के जो लोग हैं ना उनकी ज़्यादा मेंटेलिटी इसी में है कि भाई अगर हमें बोल दिया हमें बच्चा चाहिए, बस हाँ वो इस तरीके से मिलेगा, हमें बच्चा चाहिए, उनको भाई बीवी अपनी बहू से मतलब नहीं होता। सही होता, सही है। ठीक है, ये चीज़ उसमें उसने बोली कि मैं देती इनको बच्चा, मैं देती, पर इन्होंने मेरे साथ ये सब करा, ये वो करा। तो कह रही तू इसके अंदर क्या कर रही है? तो कह रही मैं उनकी जान लेना चाहती हूँ उसके अंदर रह के। उसने ये चीज़ बोली। अब वो आई कहाँ से? फिर उसने बताया कि सबसे पहले जो पूजा कर रखी थी मेरी, उसमें इनका पैर लगा, ठीक है। अब वो तो बेहोश ही है वो लड़का, वो बस बोले जा रहा है लड़की की आवाज़ में, भारी सी आवाज़ में वो बोले जा रहा है कि उसमें इसका पैर लगा। और फिर आगे जाके इन्होंने दारू पी। दारू जब पी, इन्होंने उस जंगल में बैठ के जो भी वहाँ का खाना पीना था अपना खाना, एक तो सबसे पहली चीज़ तो भाई ये लोग ना जो दारू पीने के बाद ये जो करते हैं ना, छिड़कते हैं कि हाँ चलो भोग लगा देते हैं, ये कोई भोग लगाना नहीं होता। वो तो बड़ी गंदी हरकत आप होती है। ना उस जगह बैठे हो, वहाँ पे भाई आसपास कोई है ही नहीं, गांव में जंगल ही जंगल है भाई। आप वहाँ पे जाके बैठ के ये सब बातें बोल रहे हो कि चलो इधर भोग लगा दिया, उधर भोग लगा दिया, ठीक है, इधर ये खिला दो, ये डाल दो, चलो वो भी कुछ खा लेंगे। भाई आप वहाँ तो कोई एंटिटी है, हाँ। आप उसको अपनी तरफ आने के लिए वो दे रहे हो, रास्ता दे रहे हो कि आ जाओ ये चीज़ ले जाओ। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और भाई इसने वही चीज़ करी। उसने बोला कि मैं इसके अंदर नहीं आई हूँ, इसने खुद मुझे बुलाया। तो आप ये सोचो कि उसने जब खुद बुलाया है उसके बाद फिर वो चीज़ ऐसे हावी नहीं पड़ती किसी भी इंसान पे। और वो इसके अंदर इसीलिए आई थी ताकि ये उधर खून कर सके लोगों का, ठीक है। अब जब उससे पूछा गया तो उसने रिवील करी सारी चीज़ें कि ये है, और वो भाई पास का ही एरिया था, उन्हीं के पास का एरिया। और जब इन लोगों को पता लगा कि ये चीज़ इसके साथ हुई थी, क्योंकि हमने जब सुना था तो ये हमने सुना था कि भाई इसको किसी ने मार दिया, क्योंकि गांव में ऐसा होता था भाई कोई किसी को मार दे और कोई किसी को खेत में जाके फेंक देता था, मार मूर के खेत में फेंक दिया, बस ये लाश बन गई। अब वो उसका सिर्फ अंतिम संस्कार होगा, पुलिस के पास जाके कोई केस नहीं लड़ा जाएगा उसका। गांव में पहले भी यही होता था। अब कम है,
जैसे अब जैसे तो सोशल केस मीडिया लड़ते की हैं। प्रेजेंस सब कुछ होता है। हाँ, अब केस वगैरह लड़े जाते हैं, बट पहले यही सब चीज़ें थी कि मार दो और चला दो और लोगों को बोल दो भैया मर गया, बात खत्म। किसी ने आके मार दिया, चोर डकैत है, या किसी ने भी खून कर दिया, इसका खून कर दिया, बस अब ये कोई लड़ा नहीं जाएगा किसने खून करा किसने नहीं करा, हमें बताओ। ये सब चीज़ें नहीं होती थी गाँव में, बट आज ये सब चीज़ें तो होती हैं, चलो ठीक है ये सब चीज़ें। बट उस टाइम पे ये चीज़ बताई दी गई थी, इन लोगों गाँव वालों को भी पता था कि ये जो औरत है इसकी मौत हुई है, किसी ने इसका खून कर दिया और खून करके इसकी लाश खेत में फेंक दी। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जो औरत है उसको जिंदा दफनाया था। हाँ, वही बता, ये सिर्फ न्यूज़ आई थी इन लोगों के पास। अच्छा, हाँ, मतलब कि जो गांव वाले थे हम्म उनको पता लगे कि भाई क्या हुआ था इस औरत के साथ, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो अब मैं किसी के घर में जाके नहीं देखने जाऊंगा भाई हो क्या रहा है, कैसे क्या हो गया। अब वो पिछला मोहल्ला है इनका, ठीक है, इन लोगों ने पता, इनको सिर्फ ये पता लग जाती है हाँ भाई आज वो मर गई, आज ये हो गया, आज उसके साथ वो हो गया। अब जब इन लोगों के पास सिर्फ ये खबर आई थी कि भाई इस लड़की को किसी ने खेत में मार दिया, बस। अब इनके पास नहीं आई, वो खबर आती ही नहीं थी गांव में, पता ही नहीं था कि भाई जाके पुलिस में कंप्लेंट करवाओ, ये करवाओ, फलाना करवाओ, ये हो जाती हैं सारी चीज़ें कैच। बट ये सब चीज़ें चली, अरे ठीक है डन, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद जब पता लग रहा है कि भाई साहब ये लड़की को मारा नहीं था, इसको जिंदा ही दफना दिया, और उसके बाद फिर निकाल। बिकॉज ऑफ की लड़की के लिए इनके पास बेटी आएगी, और उसकी कोई शुद्धि और ऐसा कुछ था जो उस पूजा में रखा गया था इसकी, इसी के नाम का, ताकि पीछे न पड़े इनके। ताकि पीछे ना पड़े। और वो चीज़ अब बहुत ख़त्म होने वाली थी। इसका पूरा मोटिव था अपनी जेठानी को मारने का, पूरा का पूरा मोटिव था। उसी रात वो सब काम हो जाता अगर ये ज़्यादा हरकतें नहीं करता तो, क्योंकि ये जब बाहर निकल रहा था, इसने खुद बताया कि जब ये बाहर निकल रहा था, जो रोहित बाहर निकल रहा था ना गेट तोड़ के, तो वो उसे ही मारने जा रहा था। अगर ये मोहल्ले वाले नहीं आते ना तो आज वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि मोहल्ले वालों ने ही इसको पहले रोका। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि भाई हमें रोक दिया, उसके बाद फिर उसको बांधा, ये सब चीज़ें करी, तब ये सब चीज़ें हुई। अगर वो चुपचाप निकल जाता तो आज मर जाती। नहीं, वैसे तो काम तो उसने ऐसे ही किए थे, पर लेकिन फिर भी जो कुछ होना चाहिए कानून के दायरे में होना भाई चाहिए। कानून के दायरे में होना चाहिए, बट उस टाइम पे कानून कुछ था नहीं ना। मैं वही कह रहा हूँ फिर भी कि हाँ, जो उसने काम किया था उसकी जेठानी ने, काम हाँ, हरकतें तो उसकी ऐसी थी कि वो उसका हो जाए। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो, चाहे किसी ने जितना मर्जी बुरा किया हो, जो प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन इसमें ना मेरी दो वरीज हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने बच्चे की बात की कि बच्चा नहीं हो रहा था या बेटी हो रही थी उसकी वजह से, तो दूसरी बात आपने ये की थी कि जो वो चाहते थे कि इसको जिंदा दफना देंगे, जो भी तांत्रिक ने उनको सलाह दी होगी, इनको फिर बेटा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो इसके हस्बैंड है उनकी दोबारा शादी होगी, उनसे होगा, या फिर जेठानी को कहीं कहीं ना कहीं अपने में था कि भाई मेरा मुझे मुझे संतान मिल जाएगी बाद में। भाई ऐसा था, इनकी जेठानी के ना 2 बच्चे हो चुके थे। अब इस लड़की का बच्चा नहीं हो रहा था, ठीक है, ना लड़की ना लड़का, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जब इनको किसी ने सलाह दे दी, ठीक है, और सबसे पहली चीज़ तो इसका हस्बैंड भी उसी में इंक्लूड था कि हाँ ठीक है इसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई इसको ना नशे वाली दवाइयाँ खिलाई हो, ठीक है, उसने खुद बताया ये सब अपने मुंह से कि मेरे को नशे वाली दवाइयाँ खिलाई हैं और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये करा, मेरे को बांधा और मेरे को मारा भी ताकि मैं बिल्कुल ही डेड हो जाऊँ, ठीक है। और वहाँ पे जाके जिंदा दफना दिया, उसकी सांसें चल रही थी। अब दफना करने के बाद जब आपके पास बिल्कुल सांसें आपकी बंद हो जाएंगी ना, तो आप डेड घोषित किए जाओगे। और वो पहले से ही इन लोगों ने प्लान कर रखा था। उसके बाद जो उस तांत्रिक था, जो इनका कोई बाबा था जिससे इन लोगों ने पूछा था कि बच्चे कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे, उसने इन लोगों को ये बताया था तुम्हारे ऊपर बुरा साया है। और वो बुरा साया कौन लेके आई है? ये लड़की, आपकी जो बहू है, ये सब बहका दिया मतलब। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। क्या पता भाई आने वाले टाइम में हो जाते बच्चे, सही। जो भी है। पर उन्होंने क्या स्टेप लिया कि भाई इसको मारना है, और उन्होंने लोगों में ये फैलाया कि भाई इसकी कोई मौत कर गया, खेत में डाल गया इसकी डेड बॉडी को, बस। और जब लोगों को इन अब में बाद में ये सब चीज़ें हुई होंगी कि उसके उस लड़की के पेरेंट्स वगैरह भी आए होंगे घर पे, तो इन्होंने जब वो दिखाई डेड बॉडी वगैरह, जिंदा दफना करने के बाद तो मर गई, उन्होंने यही बोला था कि जिंदा दफना दे और फिर वो वहीं मर जाएगी। तो आपको मारना नहीं है उसे पहले, खुद ही मरेगी, लेकिन दफनाना मारने का खुद कारण। मरेगी। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर वो नहीं आना चाहिए कि आपने उसको मारा, सिर्फ आपको दफनाना है। इनको जितना बोला था इन्होंने उतना करा, और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी निकाल ले, फिर इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी किया है। तो जो हड्डियाँ होती हैं उससे वो पूजा करी गई थी। अच्छा। हाँ,
उसको वहाँ पर वो भाया भाया भी नहीं है उस चीज़ को। अगर भया भी होगा कुछ हड्डियां लेनी होंगी। कुछ हड्डियाँ ले ली होंगी, क्योंकि ये पूजा पाठ करने के। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई ऐसा लोग क्यों करते हैं। ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और इनफैक्ट उसके बाद इन लोगों को ये बोला गया कि आपकी नई शादी होगी, ठीक है, आपकी नई शादी होगी तो आपके पास कोई अड़चने नहीं होंगी। जो इस लड़की के पेरेंट्स हैं वो भी ये अलाउ करेंगे कि भैया कोई बच्चा संतान नहीं थी आपके पास तो आपको नई शादी करनी पड़े, और अब आप जाके कर सकते हो। अब आपके घर में फिर सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएंगी। शुद्धि के लिए इन लोगों ने उसको मार दी। और वो सिर्फ उस दिन वो मोहल्ले के लोग आ गए, अदरवाइज सबसे पहले तो उसकी जेठानी को मारना होगा। उसने ये चीज़ बोल दी थी कि मैं जेठानी को मार। हाँ तो मार देता तो उसका तो कुछ नहीं जाना था बेचारा, जो रोहित उसमें फंस जाना था। हाँ, फंसना तो उसमें था। फंसना था वो, ठीक है। और अब उसने ये चीज़ तो नहीं बोली कि मैं रोहित को बचा लेती है वो फलाना ढिमकाना, बट उसने ये सब चीज़ें बोली कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बांध के मत रखो। और भाई वो बंधी नहीं थी किसी भी चीज़ से, वो सिर्फ खड़ी हुई थी मंत्रों से। अपने पैरों पे, मंत्रों से बंधी हुई थी बस। सोचो कि उसके घर वालों ने, जो रोहित है उसके घर वालों ने इतने अच्छे काम किए होंगे जिससे कि रोहित भी बच गया, ठीक है, नहीं तो वो रोहित को मार देती। खास तौर पे दादी ने। हाँ, खास तौर पे दादी। और वो रोहित को ही मार देती भाई, अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा ना, मेरे हाथ हर जगह से खड़े हो गए, तो बस अब वो उसको मार देती कि अब मेरे को इसके अंदर आ गई। क्योंकि उसने, और दूसरी बात कि भाई रोहित ने उसको बुलावा दिया कि आओ ये लो करो खाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। उसने, जब मौलवी ने उसको बहुत शांत करवाया, सारी चीज़ें उसमें से निकाली, और उसने बात वगैरह करके, बहुत लास्ट में बात हुई है भाई ये सब। पहले तो कोई बात नहीं कर रहा था, वो चाह रही थी कि वो मेरे से बात करे, मेरे से बात करे, बट वो बात नहीं कर रहा था जब तक उसने उसको बांध नहीं दिया। क्योंकि जब वो बांध लेगा ना उसके बाद ये कहीं पर भी नहीं जाएगी, ये मौलवी को अलग हिट नहीं कर सकती। तब उसने बताया कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें उसने, मौलवी ने शांत करवा दी उसके अंदर से। और फिर जब पुलिस वगैरह, वहाँ पे पुलिस तो उस टाइम पे भी थी भाई, फिर जब पुलिस वगैरह को बताया, उसके घर में बात ये सब छेड़ी, तब उस लड़की के जो घर वाले हैं उन लोगों ने एक्शन लिया कि अगर आप लोगों ने ऐसा सच में किया हुआ ना तो आप चले जाओगे। और तब भाई छोटे छोटे फ़ोन होते थे, ठीक है, उसमें से किसी के पास तो कोई छोटा सा फ़ोन है उसके अंदर कैमरा ही नहीं है, सिर्फ एक बंदे ने वो वीडियो बनाई। वो रात के 3 बज रहे थे भाई उस टाइम पर, 3 या आई गेस 2:30 बज रहे होंगे। वो वीडियो बना के पुलिस को भी दिखाई है उसने। और वहाँ पर उन्हीं के मोहल्ले में थोड़ी सी दूरी पुलिस स्टेशन है जो रात में भी चौकन्ना रहती है। उसमें से भी जब लोग आए तो उन लोगों ने भी देखा कि ये हो क्या रहा। और उन लोगों ने जब बताया ना कि ये जो लड़की थी, अभी जो न्यूज़पेपर में कुछ ही दिन हुए थे भाई उस लड़की को कहीं, और वो उसी टाइम पे उन लोगों ने शुद्धि करनी थी। वही शुद्धि और नेगेटिव एनर्जी का जाना ही तब लिखा होता है जब कोई दिन बड़ा हो, ठीक है। अभी जैसे एक अमावस की भी रात होती है, उस टाइम पे भी बहुत लोग पूजा वगैरह बहुत लोग करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि भाई आज ही कर ली हमने, आज अमावस की रात है तो आज एक दिन पहले हम जाके बात करें हैं, ये हमारे पास टेंशन ही चल रही है भाई, नहीं। ये पहले से ही चल रही होती है, 6 महीने पहले से ही। आप लोग जाओगे, वो आपको 4 चीज़ें बताएंगे, आपकी पूजा तब से शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो कि भाई ये सच में पूजा करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, वरना भाई आप लोग, आज मैंने इतने लोगों को देखा है कि भाई वो इतना वरदान दे देते हैं कि भाई इसका बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा, जाओ चले जाओ। लोग ऐसे भी हैं भाई, किसी किसी का 10-10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा ना तो उसके बाद भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, कर्म भी तो होते हैं ना। जैसे आप कह रहे हो ना, कई लोग इस चीज़ को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई फिर भगवान का क्या रोल हो गया, अगर किसी पर्सन ने कह दिया कि बच्चा हो जाएगा तो हो गया, पहले नहीं हो रहा था यानी कि पहले उसकी किस्मत में नहीं था। लेकिन ये भी बात होती है ना कि लेट्स से अगर बच्चा नहीं हो रहा, चलो एक कोई बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कई बार हम सुनते हैं डॉक्टर कहते हैं कि बात ये, डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है, ना मेल में कोई कमी है ना फीमेल में कमी है, पति पत्नी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संतान नहीं हो रही। तो फिर अब ऐसे एग्जांपल हमारे परिवार में से भी हैं, मतलब मेरे मामी जी हैं, उनके आगे फर्दर रिलेटिव है, तो उनकी संतान नहीं हो रही थी। उनकी संतान नहीं हो रही थी, बड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई उनकी संतान नहीं हुई, कई साल हो गए उनकी संतान नहीं हुई। तो जैसे आपने कहा कि भाई नए लोगों की सोच में और पुराने लोगों की सोच में बड़ा फर्क होता है। भाई बहुत फर्क। तब जैसे उनके इन लॉज थे, तो उनका प्रोग्राम बन रहा था कि दूसरी शादी करा देते हैं, कि नहीं हो रहा। लेकिन भाई वो अब जो पति थे अपनी पत्नी को लेकर थे भाई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो रहा तो क्या इसका मतलब ये हो रहा कि नहीं होगा। डॉक्टर वगैरह से सब कुछ हुई तो मतलब इसमें ये हुआ था कि बायोलॉजिकली नहीं हो सकता था। मतलब मदर में कोई कमी थी, फीमेल में कमी थी कोई, तो वो कह रहे थे कि नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे
संत देवी जी हैं हमारे, मतलब मेरे सगे मासी जी, संन्यास धारण किया उन्हें। तो फिर उनको माता की सिद्धि है, सिद्धि नहीं कह सकते हैं कि उनको आता है, बाहर आता है माता। हाँ। तो हमारे मामा जी के घर में जागरण था। हम्म। तो क्या होता है कि जब सुबह आरती हो रही होती है ना, तो जागरण हो रहा था, सुबह आरती हो रही थी, तो वो आके माथा टेकती है उनको। तो देवी जी को पता नहीं था इस बारे में कि ये सब कुछ चल रहा है। तो एक आशीष दे देते हैं ना कि हम्म। पुत्रवती हो। जब उन्होंने इतनी कही तो वो ना ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी, क्योंकि हाँ। नहीं बोल सकती थी। वो रोई जाए तो इशारा किया मामी जी की तरफ कि क्यों हो रहा, तो वो कहते हैं नहीं, वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा उन्होंने बताया। हाँ। तो अभी वो नहीं हुआ था, मतलब भोग कहते हैं ना कि मतलब जब पूरा हो जाता तो फिर प्रसाद बांटते हैं। हाँ। तो देवी ने क्या किया कि सेब पड़ा होता है ना ऐसे जोत के पास, उन्होंने सेब पकड़ा, उनको झोली में वो सेब डाल दिया। दूसरी कोई अच्छा। बात नहीं की बस। तो आज उनके दो बच्चे हैं, भाई ये पहले बेटी हुई फिर बेटा हुआ। और बायोलॉजिकली डॉक्टर ने कहा था नहीं हो सकता। हाँ। मतलब ये नहीं है कि जैसे होता है ना बच्चेदानी नहीं होती, उन्होंने कहा था कि ठीक है कि ये उतनी मतलब वो नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। इनकेस अगर ये प्रेगनेंसी करे, कंसीव करेंगे भी, तो ये मिसकैरेज हो जाएगा। मिस कैरेज हो जाएगा। मतलब इस तरीके ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि अगर हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मिसकैरेज होगा, हुए भी थे। हाँ। फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद फिर हुआ भी, और दो मतलब बच्चे, पहले बेटी हुई फिर बेटा हुआ, बड़े हेल्थी, ऐसा भी नहीं कोई कमजोरी है किसी भाई तरीके की। भगवान को हम हिंदू किस लिए मानते हैं, यही तो मेन रीजन होता है, यही तो वो अपनी शक्ति दिखा देते हाँ, हैं। तो ये होता है कि कई बार किसी ने ना कुछ किया भी होता है, हाँ। तो किसी, उसका तोड़ना होता हाँ है भाई। किसी निश्चित मौके पर आके जब हमारी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची हो जाती है ना, अब उस लेडी का रोना उस समय परमात्मा के सामने बिल्कुल सच्चा था। हाँ। बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, अब मेरे मतलब मैं समर्थ से अपना हार चुकी हूँ, आपके सामने समर्पण है। तो वो हो गया। अब किसी ने कुछ अगर गलत किया भी होगा तो वो कट गया। तो कोशिश, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि भाई अगर किसी डॉक्टर, मतलब ठीक है हम डॉक्टर को मानते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ भी कई बार ध्यान देना चाहिए कि शायद कुछ ऐसा है तो नहीं है। अब जैसे इसमें इस केस में बहका दिया इनको, तो भैया आपके बच्चा नहीं होगा, उन्होंने दिमाग के पैदल। एक तो ऐसे लोग पहले ही क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग किसी जानवर को भी नहीं मार सकते, हाँ। है ना। 100 बार सोचेंगे। अभी वैसे खास भाई के साथ बात चल रही थी, मैंने यार मैं होटल में गया था ना, वो एक ग्लू वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगा। कहते हाँ। कौन सा, मैं यार चूहे वाला, वो चूहा हट जाता है। वो भाई कहते हैं नहीं यार बड़ा क्रूल सिस्टम है। मैं क्यों, क्या हुआ? भाई यार चिपक जाता है यार, एक बार मैंने किया था, हाँ। मैंने उसको निकाला, उसका तो बेचारा ना मांस भी आ गया, हमारे तो ये है। तो हाँ। मैंने कहा नहीं यार ऐसा हुआ था। और मैंने होटल में देखा तो चूहा था, तो मैंने देखा साइड में पड़ी है, मैंने लगाया 2 मिनट में फंस गया। हाँ। तो कहता फिर क्या हुआ? मैं कहा बाहर उसको मैंने ना बिल्कुल, मेरे रूम के बाहर सीढ़ियाँ थी, मैंने वहां पर रख दिया। हाँ। तो कहते फिर मैं कहा भाई वह फिर ना थोड़ी देर बाद उसकी बेचारे की आवाज़ आने लग पड़ी, मुझसे रहा नहीं गया। तो पहले मैं जाके उसको मैंने आराम से निकाला। वो हाँ। साथ में गिल्ला कपड़ा पड़ा था, उसको उसको साफ किया, फिर 2 चांटे मारे कि यहाँ पर नहीं आना, वहां पर भेज दिया। हमारे जैसा पर्सन तो किसी ऐसे जानवर जो हमारा नुकसान करते हैं, और अगर देखा जाए बाय लो उनको मारने के लिए ये चीजें बनाई हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। तो हमारा तो दिल यहाँ तक नहीं है कि इन चीजों को मारें, और लोग बिना सोचे समझे भाई इंसानों को मारने में उसके चले बाद जाते हैं। पता है उसके साथ क्या हुआ, जब उसको बहुत शांत कराया, लड़की को बहुत हम्म। शांत कराया ना, तो वो बहुत आराम से मान गई। ठीक है मैं चली जाती हूँ, बट याद रखना, अगर तुम्हारे घर में से कभी किसी के साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। हम्म। उसने ये चीज़ मौलवी को बोली थी। तो उसने, मौलवी ने भी भाई, किसी कोई हम लोगों में से कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कि अगर वो बोल देता ना ठीक है जा तू करे अपना काम, जो तेरे को जिससे तेरे को शांति मिलती है, तो भाई वो उसको मार देती हम्म। सबसे पहले तो एक के साथ दूसरी भी मौत होती, एक इसकी तो हो ही गई है, अब उसको बचाना था। ठीक है, क्योंकि अमन को नहीं ये रोहित को नहीं मारते, हम्म। उसको बचाना था सिर्फ। अब ये क्या करती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, ये मंत्र वगैरह दो पढ़ते हैं, चली जाती है, वो आराम से रिलीफ मिल जाता है उसको, वो लड़का बेहोश हो जाता है वहाँ, हम्म। रोहित जो होता है। उसकी मम्मी आती है तो उसको बोलते हैं कि इसको आराम से लेटाओ, तो इन्होंने ना बाहर वहीं पे जो पिलर है, पिलर के थोड़ा सा पीछे ही ना एक टीन है, उधर तखत रखा हुआ होता है, गांव में बहुत चलते थे तखत जो थे, हम्म। उस पर लेटाया इन्होंने, वहाँ पे इसकी हवा वगैरह करी। ठीक है, अगला दिन होता है, अगले दिन इसको बहुत शांत करते हैं, इसको लोग बोलते हैं कि दारू मत पी, ये है वो है, इसकी दादी भी बहुत सुनाती है इसे हम्म। कि अगर आज कल वो नहीं होता, इसकी दादी बिल्कुल बोलते हैं कि अगर वो नहीं होता ना तो तेरी जान चली जाती, ये है वो है, तूने तो देख के बाइक चलाया कर, ये वो। भाई उस शाम को खबर आती है कि जो उसकी जेठानी होती है ना, उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, मतलब कि उसने कर दिया काम अपना। हाँ भाई, आप नहीं तो कोई और हाँ वो तो है। उसने काम करना था। हम्म।
और वो आपके यहाँ से इसीलिए चली गई थी, नहीं तो फिर आप उसको मुक्ति दिला देते। उसने ये चीज़ भी सोच रखी थी पहले से ही कि अगर मैं इससे लड़ूंगी, क्योंकि यार जब उसने उसको बांध दिया तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है? उसके अंदर। अब वो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए वो है तैयार है वो। तो अब इसको पता था कि यहाँ पे मेरा बस नहीं चलेगा और यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। उसने बहुत प्यार से आराम से सारी चीज़ें बोल दी। और जब शाम को खबर आई ना, तो उसके गले पे देखा तो उसको गले पे आया था कि भाई किसी ने दबा गला घोटा है इसका। और भाई उस घर में कोई था नहीं उस टाइम पे, सिर्फ रसोई में वो लड़की काम कर रही थी, वो जो उसकी जेठानी थी, और वहीं पर उसका मर्डर हुआ है। और वो रोहित ने किया था? रोहित ने नहीं किया था भाई, जैसे मैं रोहित कह तो रहे हो अपने ना घर पे कि थे। अच्छा वो अपने घर पे था, रोहित अपने घर पे था, उस पर शक वाली बात ही नहीं कोई। उस पर शक वाली बात ही नहीं कोई। तो ये नहीं पता लगा कि किसके अंदर आई। किसने किया हुआ है। जब ये सारी चीज़ें आई हैं सामने, तो अब वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे लोगों को पता लगा है कि इसको मारना था। और मारना किसने था? जिसका इसने मर्डर करा। अब उस लड़की ने किसका रूप धारण किया, किसका नहीं किया, वो किसी को नहीं पता। आज भी वो एक उसमें सीक्रेट है कि किसने उसको मारा किसने नहीं मारा, किसी को नहीं पता। और जब गले पे देखा जा रहा ना, तो सिर्फ गले पे ही निशान है बस। और इसके जो उस औरत के जो नाखून थे ना, वो टेढ़े मेढ़े हैं बस थोड़े से। वो उंगलियों से छूट गए हैं कि ज़्यादा खून निकल रहा है उसमें। कष्ट दिया है उसको। हाँ, उसको इतना ज़्यादा कष्ट दिया है। पर जब देख रहे हैं ना उसको, तो वो गला पीछे से दबाया हुआ है। नहीं तो अगर आप ऐसे करके दबाओगे किसी का, तो ये उंगलियां ना आपके गले के पीछे हैं। और जब ये उंगलियां जब देखी, अंगूठे सामने आएंगे वो। हाँ, ये यहाँ पर आया हुआ है, मतलब पीछे से किसी ने दबाया। और वो किचन में काम कर रही थी। और ये किचन में काम करते हुए उसकी जो सास थी वो बता रही थी कि ये हमारी बहू खाना बना रही थी। शाम की बात है ये। तो भाई जो लिखा है किसी का ना, कोई बदल नहीं सकता। सही है। और जिसने जो चीज़ ठान ली वो करके ही रहेगा। वो मौलवी के आगे बेशक से नीचे हो गई होगी कि हाँ मेरा बस यहाँ पे नहीं चलेगा, बट उसने जो करना था वो अपना काम करे। हो सकता है जो और भी शराबी थे उनमें से किसी को पकड़ लिया हो। मे भी हो सकता, पर उसके घर में कोई था नहीं ना। या तो होगी वो एंटिटी, उसने जो काम करा। क्योंकि उसके घर में उसकी जो सास थी, आपने देखा होगा गाँव में ना, भाई बाहर बैठ जाते थे हाथ वाला पंखा लेके। हाँ, बाहर बैठ जाते थे बस। वही उसकी सास बैठी थी। तो घर में जाने का कोई सिर्फ एक ही रास्ता है, वहाँ से। कोई घर में गया नहीं। जब वो आके देखा है कि हाँ भाई चलो अब अंदर चलती हूँ, तो देखा उसने वो गिरी हुई। बस उसके बाद से, और उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि इसके जो बाकी इसका जो बेटा है और दोनों भाई, ये सारे मार्केट वगैरह जाए गए हुए हैं। तब ये घर में जब कोई भी नहीं, तब ये काम हुआ भाई। किसी को भनक तक नहीं लगी कौन आया घर में, किसने मर्डर किया वो, और क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब सबको ये पता है कि जिसने इसका मर्डर करना था ना, उसी ने मारा इसे। जो अपनी जेठानी की भूखी थी ना कि बिल्कुल उसका खून नहीं करना है, सिर्फ उसने मारा। क्योंकि लोगों के सामने वही है, और मैं भी शायद वो हो भी सकता है। और भाई हुआ भी होगा। जिसकी जो चीज़ लिखी हुई है वो वहीं तक रहेगा। तो भाई इससे एक ये सीख मिलती है कि किसी के साथ गलत मत करो। बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है भाई। दूसरा, आप जाके आजकल लोग डोनेट भी कर देते हैं अपने बच्चों को, तो वहाँ से जाके ले लो। काफ़ी अनाथ आश्रम है, वहाँ से जाके ले आओ आप। बट ऐसे किसी को मारो मत। और भाई जो उसको बताया था किसी ने कि भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, उन भाई उस घर में शादी ही नहीं हुई उसके बाद। उस घर में इतना हो गया कि मतलब उस घर में शादी ही हुई नहीं, दूसरे भी शादी। उन पहले उसके बड़े भाई की भी बीवी की जो मतलब जेठानी है उसकी भी, तो उसको भी मार दिया उसने, ठीक है। और ये खुद भी मर गई। तो अब दोनों भाई कवारे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को शादी करनी थी, भाई दोनों में से किसी की नहीं हुई। कुंवारे नहीं है, कुंवारे नहीं है भाई। कवारे नहीं मतलब अब तो डाइवोर्स हो गए ना। मतलब डाइवोर्स क्या मतलब उनकी तो सुनाओ। नहीं, उनकी बीवी को डेथ हो गई ना। वो ना मतलब हिंदी का वर्ड है का, तो थोड़ा सा वो ओड हो जाता है, उसको कहते हैं रंडवे हैं। हाँ। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, हाँ। मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि जो वो होता है वो तो विडो होती है ना, विडोर होता है। हाँ, बिडो। विडोर होता है, हाँ। हाँ, बिडो। विडोर होता है। तो कार्तिक भाई ये जो कहानी थी गाँव की, वैसे लोगों को गाँव की कहानियां भी बड़ी पसंद आती है। उसका रीजन पता हूँ क्या होता है? जो गाँव की कहानियां होती है ना, उसका हकीकत से बड़ा मतलब संबंध होता है। उसका एक कारण है, ये नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। वहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं, ज़्यादा घुमाव डालते नहीं है, भाई उनके पास कोई फिल्टर नहीं होता। फिल्टर नहीं होता।
ठीक है, और जो चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई वो ही बता रहे हो, वही चीज़ बताई। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मोर और लेस वही होता है। जंगल तो हमारे दिल्ली में भी है, हम्म थे, आज नहीं है, हम्म पर चीज़ें पहले होती थी, अब आज हर जगह घर बन गए हैं। उस जब वो घर बनता है ना, उससे पहले भाई पूजा पाठ होती है, सही है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है भाई। पंजाब में ना एक सोसाइटी है, ओके। ठीक है, पंजाब में कहाँ? पंजाब में भाई ऐसे तो खैर नहीं, शहर का नाम तो ले सकते हो। शहर तो भाई राजपुरा में है। हाँ ठीक है, मैं मतलब क्या होता है ना, जो बंदा जैसे जैसे पंजाब से है तो कोई शहर का नाम लो पता हो तो थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी हाँ, विजुअलाइजेशन हो जाती है। हाँ तो राजपुरा। भाई वो पूरा ना खाली पूरा मेन रोड पे एक सोसाइटी है, हम्म ठीक है, उस सोसाइटी का नाम नहीं लेते हैं। अब उसमें होता क्या है भाई, एक 3 दोस्त होते हैं ये, ठीक है, ये 3 दोस्त हैं ना, वहाँ पे जॉब करने जाते हैं। वहीं पे फैक्ट्री भी है पंजाब में। अब होता क्या है, उसमें से एक दोस्त है ना इनका, बहुत ज़्यादा पीता है, ड्रिंक वगैरह पार्टी वगैरह उसको चाहिए ही चाहिए, कि हाँ भाई आज काम करके लेट जा रहे हैं, भाई ये घर से अलग, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है। तो ये जो बाकी के जो दो दोस्त होते हैं, इन लोगों ने पहले से एक छोटा सा पीजी लिया होता है, उसमें दोनों रह रहे होते हैं, और वो पीजी इनको पड़ता है शायद आई गेस 11,000 रुपये का, ठीक है, जिसमें खाना पीना भी इनको सब दोनों को साथ में मिलता रहता है। तो अभी उस लड़के को भी बोलते हैं, फिर ये उसको बोलते हैं भाई तू एक काम कर, तू ना फ्लैट ले ले कोई, हम्म क्योंकि पीजी में यार आना जाना मना कर देता है, वो पार्टी करने के लिए मना कर देता है, 36 काम होते हैं। तो अब वो आ रहा होता है जॉब करने के लिए, तो बोलता है ठीक है मैं फ्लैट देख लूँगा, ये है वो है। तो भाई ये बात करता है फ्लैट के लिए कि भाई सस्ता दे दो और सस्ता दे दो। जब आप देखोगे ना तो भाई इसको बता रहे हैं 12,000 रुपये फ्लैट का प्राइस, 1 BHK। ये कह रहा है यार 12,000 रुपये, कह रहा है यार 7,000 में मेरे दोस्त रह रहे हैं, इनको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। हम्म बस वहाँ पे सर लिमिटेशंस है कि आप ये नहीं कर सकते, लेट नहीं आ सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना नहीं कर सकते, लेट आओगे छोड़ो बाहर रहो। अब इनके साथ क्या होता है भाई, ये ना उसको बात बात करके, तो एक इनको कोई और भी मिल जाता है जो प्रॉपर्टी वगैरह दिखा रहा होता है, तो वो बोलता है, कहता है अच्छा मेरे पास एक फ्लैट है, सस्ता है वो। कह रहा हाँ मेरे को सस्ता ही चाहिए। अब भाई ये 3 दोस्त, इनको जो चीज़ सस्ती मिलेगी ये वो चीज़ लेगी, बेशक से दारू की बोतल महंगी ले लेंगी, ठीक है। अब इसको पता लगता है अच्छा अच्छा ठीक है 6,000 रुपये मिल रहा है 1 BHK भाई, 6,000 रुपये में भाई ये खुश, अब तो हमारा फ्लैट हो गया, हम जिंदा हैं, जो मर्जी करें इस फ्लैट में। भाई लड़के को क्या होता है, एक ही जगह गद्दे डाले, एक ही गद्दे पे तीनों सो गए भाई चपे चिपक के, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे इनके साथ था, एक हमारे पास रूम है, उसमें सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है, और भाई वो घर ना जो फ्लैट था वो ऐसा लग रहा था खंडर है। अब लड़के इतना देखते नहीं है, लड़कों को ये होता है कि यार ठीक है बस फ्लैट मिल गया, जमीन देखी, जमीन साफ नहीं है क्या, ठीक है यहाँ पे पोंछा मार दिया, बात खत्म। वो पोंछा भाई 10 दिन तक चलता है इनका, एक ही बार पोंछा। अब ये देख लेता है अपने दोस्तों को, बोलता भाई ऐसे ऐसे फ्लैट मिल गया तुम्हारे भाई को। अब इन लोगों को लगा होता भाई कितने का मिल गया, 8,000 रुपये का, 9,000 रुपये। कर भाई 6,000 रुपये, कर भाई कम करवाओगे ना 5,000 रुपये को लेकर, पर अब हाँ, करा भाई बढ़िया मौज है फिर तो तेरी यार। अब वो ना जहाँ पे देखा ना, 4th फ्लोर पे फ्लैट था, ठीक है, और उसमें ना नंबर भी लिखे हुए थे 403, तो 403 वाला फ्लैट था इसका, जो कि बिक नहीं रहा था भाई, ये भी सीन था उसमें। अब जब ये जाता है, ये देखता है, कह रहा भाई 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, कह रहा एक काम करियो यार पोंछा ले आइयो, कह रहा यार पोंछा वोछा मारना, थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे, झाड़ू, कह रहा भाई झाड़ू तो है ही, पर ये झाड़ू गंदी पड़ी है, कोई बात नहीं हो जाएगा जुगाड़, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई वहाँ पे झाड़ू पड़ी हुई थी, वो देख ली, वहाँ पे चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उसने बोला कि भाई चूल्हा वगैरह तो दे दो मेरे को, कुछ तो दे दो थोड़ा बहुत तो। अब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल भी रिनोवेट नहीं करना मेरे को, मतलब मेरे को कुछ तो चीज़ें दो थोड़ी बहुत तो कहता है कि ठीक है मैं शाम को ला के दे दूँगा, जिसने दिलवाया था उसको फ्लैट। उसने भाई 5,000 रुपये लिए, कह रहा तुम्हें ज़्यादा दिन तो रहोगे नहीं ना तुम, मतलब पूरा दिन तो ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारा पूरा दिन यहीं पे रहोगे अब। कह रहा नहीं नहीं अंकल जी, मेरे साथ ऐसा है कि मैं सुबह चले जाऊँगा 8 बजे करीब, और फिर आराम से रात को आऊँगा 9-10 बजे करीब, फिर मैं सो जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला ही रहूँगा अभी तक तो। अब जब फ्लैट ले लेते हो आपको कोई मतलब नहीं होता कौन रह रहा है आपके साथ, कोई नहीं। तो इन लोगों ने इसीलिए लिया था बस फ्लैट, कि इनको मतलब नहीं होगा, चुपचाप आके तीनों भाई रहेंगे, और हम स्प्लिट भी कर लेंगे भाई, 5,000 रुपये 3 जनों में बटेंगे, कुछ भी नहीं आता। अब ये लोग बात बात पक्की कर लेते हैं। तो अब इनको ऐसा होता है कि भाई इनको ना पूरा करना होता है, जो इन्होंने पीजी में रह रहते हैं ये दोनों लड़के, इनका पूरा महीना करना होता है, कि भाई हम पूरा महीना कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, फिर तेरे पास आ जाएंगे। तो भाई उसके लिए बचे होते हैं ये 6 या 4 दिन बचे होते हैं पूरा करने के लिए, और इसने यहाँ पे फ्लैट ले लिया होता है। अब इसके पास चले जाते हैं शाम को, ये बोलते हैं यार ठीक तो है, वॉशरूम वगैरह देख लेते हैं, भाई करो भाई सब ठीक है भाई, टेंशन नहीं, सारे भाई यहीं पे सोएंगे, ये है वो है, एक वॉशरूम किचन वगैरह, भाई मैगी बना ले करेंगे, मैगी लेके आता हूँ, रुक जा मैगी लेके आता हूँ।
भाई वो सामान वगैरह भी भिजवा देता है, जो जिससे इन्होंने फ्लैट किया था उसी टाइम 1 घंटे के अंदर सामान वगैरह भिजवा देते हैं। ये शाम को आते हैं, आज 7 बजे तक ये लड़के आ जाते हैं भाई, दोनों के दोनों। अब ये मैगी वगैरह खा रहे होते हैं, कहते हैं भाई ठीक है अब हम जा रहे हैं, तू आराम से रह, चौथे दिन में मॉल पोला काट देंगे, दारू वारू ले आएंगे, टेंशन मत लियो। भाई दूसरा होता है अगला दिन, इसको ना थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि यार नेगेटिविटी है यहाँ पे, कुछ अजीब सा लगने लगता है इसे। बट ये उस मौज में रहता है कि भाई अब हमने चौथे दिन दारू खोलनी है, अब दारू की बोतल डिसाइड करो कौन सी खोलनी है। तेरी सैलरी आ गई, तेरी सैलरी आ गई, कह रहा मेरी नहीं है, जिसने फ्लैट लिया था कह रहा भाई मैंने अभी फ्लैट के पैसे दिए, अभी मेरे पास नहीं है, तुम दोनों कर लो। भाई अभी होते हैं पीने वाले खाने वाले बंदे तो होते ही हैं, ये कहते हैं ठीक है भाई अब बोतल आएगी बढ़िया, 1200-1300 रुपये की बोतल पहले से खरीद के रख लेते हैं। अब जब दूसरा दिन होता है ना, तो ये उसी कंपनी में होते हैं, तीनों जने उसी फैक्ट्री में होते हैं। अब बस ये है तो जो तीसरा लड़का आया होता है ना, उसके बाद में लगती है जॉब। तो ये आते हैं शाम को पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, उन्होंने बात कर ली होती है कि भाई आज शाम को यहीं पे ऑफिस वाले दे रहे हैं पार्टी वार्टी, यहीं पे करते हैं फैक्ट्री में। भाई ये बोलते हैं ठीक है, कह रहा फिर बोतल बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज यहीं करते हैं। भाई अब इनको ना वहाँ पे भी जाने होते हैं, इनको 2 दिन और बचे होते हैं बस, पीजी के ख़त्म होने वाले। बोतल वोतल खुलती है वहाँ पे फैक्ट्री में, अच्छा खासे से पीते हैं भाई। ये इसको ना वॉमिटिंग हो जाती है, बैक मार देता है ये, इसको नशे वशे ज़्यादा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि भाई चल तेरे को लेके चलते हैं। फिर वो बोलता है कि यार इसको ना अपने साथ पीजी ले चल, इसकी ज़्यादा तबीयत वबीयत ना ख़राब कह रहा है, मैं रह रहा हूँ इसके साथ यार, पागल, इससे तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, बीच में उल्टी कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है यार पीजी लेके जाएंगे ना, मकान मालिक हथकड़ी लगा देगा, वो केस लगा देगा उल्टे सीधे, जबरदस्ती के, पुलिस 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 की कचहरी के, ये काटो वो काटो। कह रहा घर में और कलेश बढ़ेगा। कह रहा भाई इसको फ्लैट को छोड़ के आते हैं पहले, फिर करेंगे सारी चीज़ें। भाई ठीक है ये होता। तो अब उसमें से क्या होता है ये एक बंदा और होता है इनका, जो क्या बोलते हैं ये अपनी फैक्ट्री से एक बंदे को उठा लेते हैं कि भाई चल तू भी चल, तू इसी के फ्लैट पे रुक जाइयो, ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे, तू हमारे साथ फिर वहाँ चल रही पीजी, क्योंकि पीजी में हम दोनों को जाना अलाउड ही है, हमें जाने जाना है। नहीं तो बाकी एक काम करियो, तू इसके साथ पीजी में निकल जियो और मैं यहीं रुक जाऊँगा। अब बोलता है ठीक है, अभी चारों जने आते थे भाई, एक बाइक पे 3 जने बैठे होते हैं, बीच में वो बैठा होता है जिसको ज़्यादा नशे हो जाते हैं, जिसका फ्लैट होता है। अब एक बाइक दूसरी आ रही होती है, तो ये जब फ्लैट के अंदर घुसते हैं ना, तो ये जो मोहन होता है, इसका नाम मोहन होता है, जिसको ज़्यादा नशे होते हैं। तो मोहन क्या करता है कि ये जब स्टार्ट करता है ना, तो जो गार्ड होते हैं ना बाहर, सोसाइटी के बाहर जो गार्ड होते हैं, इनसे पहले से ही बातचीत वगैरह बनाना चालू कर देता है। और ये मोहन उनको ये बोलता है कि भैया यहाँ पे फ्लैट वगैरह सब अच्छे मिल रहा है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना। पर उन लोगों को यही नहीं बताता मेरा 403 है जो 4th फ्लोर पे, वहाँ पर रोस्ट वाले भी अपनी ये। तो वो बोलते हैं हाँ सब कुछ अच्छा है, ये वो मोहन आप उधर रहते हो, ठीक है आप उधर रहते हो। अब भाई ये बोलते हैं कि यार इसका आप जानते हो इसे, तो बोलता है हाँ ये मोहन सर है हमारे, डायरेक्ट बोलते हैं भाई सिक्योरिटी गार्ड वाले। बोलता अच्छा ठीक है, इनको ना वहाँ पर वही वहाँ पर जाते हैं, कह रहे हाँ ठीक है हम इसको छोड़ना है, इसने थोड़ी ज़्यादा कर ली आज। कह रहा है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप बताना अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो आपको। अब ये जाते हैं, तो अब ये 4 लोग होते हैं भाई। अब ये एक बंदा ना मोहन को लेके ऊपर जाता है, ठीक है, बाकी के दोनों बंदे बाइक को लॉक वगैरह करके और ये नीचे आगे लगा के वो ऊपर ही लेके जा रहा होता है। ये बैग वगैरह भी, बैग ना वो बंदा वहीं पर उतार देता है कि भाई तुम इसका मोहन का बैग ले आना, हम पे नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। भाई वो सीढ़ियाँ चढ़ता है मोहन का, आप सोसाइटी में देखना तो सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, फिर आप यहाँ पर आओगे तो आपको बाहर का सब कुछ दिखेगा, फ्लैट राइट में होंगे लेफ्ट में होंगे, ठीक है। अब ऐसा होता है, तो बाहर ना पार्क भी था। अब ये लोग बाइक वहाँ पे खड़ी करके वहाँ से आ रहे होते हैं कि चल 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 ऊपर ही चलना है, देख रहा है वो लोग आगे सीधा गए। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, अब ये ऊपर जाता है मोहन को छोड़ने के लिए, अब ये देखता है, कहता है ओए कहाँ जा रहे हो, ऊपर आओ। अब ये दोनों भाई सीधे सीधे निकल रहे होते हैं, नीचे से इसको दिख जाता है कि अबे तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ऊपर आओ। अब भाई वो कहता है अच्छा आ गए भाई, वो दोनों बैग वैग टांग के चढ़ रहे होते सीढ़ियों पे, चल 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 ऊपर चल, 4थी फ्लोर पे है भाई इसका, चल चल चल, चले जा रहे हैं भाई ऊपर। मोहन से बोला कि मोहन चाबी दे, मोहन खड़ा हो, मोहन चाबी दे यार, कैसी बातें कर रहा हूँ। मोहन से चाबी लेते हैं, लॉक खोलते हैं, लॉक खोल के इसको बैठाते हैं। तो बोलते हैं मोहन तू आराम आराम कर ले, लेट, इसको इसको लिटा देते हैं, बोलते हैं नींबू पानी पिएगा, नींबू पानी पिएगा, कर इसको पिला दे। वो देखते हैं भाई नींबू नहीं होता घर में, क्योंकि अभी अभी सेटल होता है। कह रहा है चल छोड़ो, एक काम करते छोड़ो इसको, सोने देते हैं। तो कह रहा अब इसके साथ कौन रुक रहा है ये बताओ।
तो कहता भाई छोड़ इसको, सो जाने दे, क्योंकि फिर कल इसका वो आ गया ना एकदम से, तो भाई घर में कलेश हो जाएगा कि एक दिन हुआ नहीं आए हुए और फिर पीना चालू कर दिया, ये करना चालू कर दिया, क्योंकि उसका आना जाना लगा हुआ था जिसने इसको प्रॉपर्टी दिलवाई थी, क्योंकि इसको 2-3 चीज़ें और चाहिए थी, तो वो सुबह आ जाएगा, ड्रामे होंगे 4 तरीके के। वो बोलता है चल ठीक है, तू एक काम कर, तेरे को आज हम लेके चल रहे हैं। भाई ठीक है, अब ये लॉक वॉक करके, जब ये लॉक कर रहा होता है ना, तो इसके यहाँ से वो दोनों जने गायब हो जाते हैं। अच्छा। अभी इसको लगता है कि नीचे चले गए, अभी नीचे आता है, तो ये बाइक पे बैठे होते हैं, कह रहे चलो चलो चलो। तो वो दोनों पता है खड़े होकर क्या बोलते हैं इससे, अबे तू पागल है क्या थोड़ा सा, कहाँ गायब हो गया था, हम तेरे को इतनी देर से आवाज़ मार रहे हैं, तू कह रहा आवाज़ मारे, कह रहा अबे भाई आ तो रहा था ताला लगा के। कहता तो हमें तो ले जाता भाई, अब ये मोहन का बैग का क्या करे, मोहन का बैग कौन देके आएगा, कह रहा मोहन का बैग कौन देगा, कह रहा है तू पागल है क्या, कह रहा ऊपर ही रख देता, कह रहा ऊपर रख देता, कह रहा अरे भाई मुझे पता होता तब रखता ना, तू पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गया, हमें पता ही नहीं है तू कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं गया, हम तेरे को फोन मार रहे हैं, तेरा फोन नहीं लग रहा, आवाज मार रहे हैं, आवाज सुने नहीं तेरी। कह रहा है तुम पागल हो क्या, मेरे साथ ही तुम गए हो भाई अभी ऊपर, तुम दोनों के दोनों वहां पे रखे आता ये बैग। कह रहा अरे तू पागल है क्या, तेरे साथ कब चले गए हम दोनों इतनी देर से बाइक पे बैठे। और भाई ये दिमाग घूम जाता है इसका कि मेरे साथ ही अभी ये दोनों आराम आराम से मोहन को सुला के आए हैं, सारी चीज़ें करके आए हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं। और भाई ऐसा होता है कि वो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं, जो बाइक में ताला ही लगा रहे होते हैं बस, और इतनी देर में ये ऊपर जाता है, इसको जाते हुए वो लोग दिखते हैं, ये बोलता है ऊपर आ लो, और वो लोग वो थे ही नहीं, वो कोई अलग ही एंटिटी थी। अलग ही थे। ठीक है, अब ये जब सोच में पड़ जाता है यार, कह रहा है तू चल यार, तू हमारी बातें नहीं मानेगा। अब ये लोग भी ज़्यादा बहस नहीं करते, पी रखी होती है सबने, ये बैठाते हैं चले जाते हैं भाई। अगले दिन ना मोहन उठता है, मोहन कहता है यार जाला जाला हो गया पूरे घर में। कह रहा भाई वाह बताओ हमने सफाई नहीं करी थी क्या, कह रहा भाई तेरे को सारी चीज़ें दी तो थी, पोछा वगैरह सब कुछ। कह रहा भाई फ्लैट पे आओ यार, फ्लैट पे आते हैं भाई। मोहन कहता भाई रात में ना मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई नाच रहा है। कह रहा भाई अजय वगैरह का ऐसा लग रहा है कि मतलब रात में कोई अपने वो पुराने गाने लगा के और नाचे जा रहा ना। फ्लैट के साथ डांसर फ्री। भाई फ्लैट में उसको कह रहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो कहता कहता भाई तेरे को अजेब की आवाज़ आ रही थी क्या, वो तीसरा बंदा होता है। कह रहा हाँ हाँ। कह रहा भाई एक बात बताऊँ, कह रहा यार रात को मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं तेरे को मोहन ऊपर लेके आ रहा था ना, उसका नाम अमन होता है। कह रहा मोहन मैं तेरे को ऊपर लेके आ रहा था ना, कह रहा ये दोनों ना आगे की तरफ जा रहे थे, तो मैंने ऊपर से देख लिया कि भाई ये दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा "ओए, तुम ऊपर आओ, कहाँ जा रहे हो भाई, पागल हो गए तुम, पता नहीं है"। तो कह रहा वो कह रहा ऊपर से हाँ हाँ आ रहे हैं। वो भाई पीछे मुड़ते हैं, वो आ जाते हैं। कह रहा भाई ऊपर तेरे को बैठाते हैं हम, तो कह रहा हाँ मुझे पता है। कह रहा तू अकेला ही तो था। मोहन कहता तू अकेला ही तो था। कह रहा भाई मैं अकेला था। कह रहा भाई नहीं मोहन ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा भाई तेरे को जब मैंने छोड़ा था ना, तू लटका हुआ था मेरे ऊपर, तेरे को होश था थोड़ा बहुत मुझे पता है, पर तू लटका हुआ था। और कह रहा जब मैंने तेरे को छोड़ा था ना, तो तेरे को इसने पकड़ा हुआ था। अमन बोलता है कह रहा तेरे को इन दोनों ने पकड़ा हुआ था भाई, मैं ताला खोल रहा था, तेरे को इन दोनों ने पकड़ा हुआ था। फिर मैंने तेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर मैं तेरे को लेके गया हूँ। कहता नहीं, कह रहा मैं दीवार पे ऐसे लगा हुआ था, मुझे ध्यान है, पक्का ध्यान है। भाई अब ये कहता कहता भाई कुछ तो सीन है। कह रहा भाई कुछ तो गलत है। कह रहा मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कह रहा भाई पी मैंने नहीं थी, तुम लोगों ने पी थी, मैं नहीं थी। अब ये बोलते हैं यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और अजीब सा चल रहा है यहाँ पे सीन वगैरह। तो बोलता है अरे मोहन तो यार टेंशन मत ले, थे कभी पी हुई थी रात में तो फिर हो गया होगा। कह रहा और तू पागल है क्या, तू हमारे साथ रहता वहता है नहीं, तू ज़्यादा बोल रहा पागल फलान ढिमकाना। कहता चल ठीक है। कह रहा मोहन आज का लास्ट दिन और है, बस काट लेते हैं, अगले दिन से सारे भाई साथ में सोएंगे। भाई ये बोल देते हैं, अभी बोलता चल ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऑफिस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं भाई। इन बस सैटरडे संडे कुछ नहीं, जब मन करे ऑफिस निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें, फैक्ट्री वगैरह पर कभी निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इनका लास्ट डे होता है, अब ये वहाँ पे मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे अब से। अब रात को खुलती है इनकी बोतल, भाई आज पियेंगे हम तीनों भाई बैठ के तसल्ली से। अब हमारा है पूरा घर वगैरह ये वो, और सारा वहाँ पे सामान वगैरह भी आया था, तो इनको टेंशन ही नहीं है अब कि अब कौन आए कौन नहीं आए। अब ये मेरा फ्लैट है, मोहन कहता अब ये मेरा फ्लैट है, तुम तीनों भाई ऐश करो। अब भाई खाना पीना भी बाहर से ले आते हैं, और वहाँ पे जब बोतल वोतल खुलती है अच्छा खासा माहौल बन जाता है। इनका स्पीकर वगैरह भी ले रखा होता है छोटा सा,
नाचने लगते हैं। भाई अब इनके साथ क्या होता है, स्पीकर वगैरह बंद करके लेटने लगते हैं। जब लेटने लगते हैं ना ये लोग, तो फिर इनको छन छन की आवाज़ दोबारा आती है ऊपर जेब की। तो मोहन कहता भाई कल भी यही आवाज़ आ रही थी, खड़े हो जाओ। अब ये इतनी नहीं पी होती है कि बहुत ज़्यादा नशे हो गए, इन्होंने रख दी होती है वो कि हाँ इतनी पी ली, मोहन बहुत है बस मजे ले, ज़िंदगी का छोड़ा। अब वो बोलता भाई उठो, कुछ तो आवाज़ आ रही है, कुछ तो है। भाई गाना गाना बजने लगता है एकदम से, स्पीकर ऑफ होता है, स्पीकर में से गाने बजने लगता है। अब ये तो इन स्पीकर में चला रहा, ये मोहन के मारता है, कह रहा तू पागल है क्या यार, रात में सोने नहीं दे रहा, ये है वो है। कह रहा भाई मेरा फ़ोन ही ये है, इसमें से कहाँ गाने बज रहे हैं भाई ब्लूटूथ में। कह रहा यार फिर इसका फ़ोन होगा। वो देखता है उसका भी, कह रहा किसी का फ़ोन नहीं है। तो देखता है भाई मेरे फ़ोन से ही गाने बज रहे हैं। वो भाई डिस्कनेक्ट करता है, ऑफ हो जाता है। भाई तीनों का फ़ोन एक साथ कनेक्ट हो जाता है उससे, और फिर गाना बजता है। वो देखता है मेरा कनेक्ट है, वो देखता है मेरा कनेक्ट है, वो देखता है मेरा, और तीनों फ़ोनों में एक ही गाना बज रहा है भाई, सिर्फ एक ही गाना। और वो भी वही वाला गाना। मोहन कहता भाई ये गाना तो कल बज रहा था। पुराना था वो गाना। हाँ पुराना था। कह रहा भाई ये गाना तो कल बज रहा था और इसी पे नाच रही थी ये, कोई नाच रही थी भाई, डांस कर रही थी। कह रहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब इतनी देर में ना फ्लश की आवाज़ आती है। ये बोलते बाथरूम में कौन है। वो भी देख के आते हैं, कोई भी नहीं होता। भाई ये गेट बंद करके मोहन जब बाहर निकलता है, फिर एकदम से फ्लश की आवाज़ आती है। ये देखता है तो भाई किसी ने फ्लश किया होता है, जब फ्लश करते हो ना तो वो पानी चल रहा होता है। भाई वो देखता है किसी ने फ्लश किया हुआ है। अब ये तीनों फिर शॉक में हो जाते हैं कि भाई ये है क्या है, ऐसा पता लगाओ। अब ये स्पीकर वगैरह ना, अब छोटा सा स्पीकर होता है, ये क्या होता है तोड़ देता है भाई। तो बार बार गाना बज रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है, बज रहा है फिर स्टॉप हो रहा है, पायल की आवाज़ आ रही है, ये स्पीकर को पकड़ता है और तोड़ देता है वहीं पे। तोड़ता है, ठीक खिचखिच आवाज़ आ गई, बंद हो जाता है स्पीकर पूरा का पूरा। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है मोहन, तू मेरे को बता क्या सीन है क्या नहीं सीन है। फिर मोहन से बोलता मोहन तेरे को कितने में बड़ा फ्लैट है। कह रहा भाई 5,000 में। कह रहा भाई इस पूरी सोसाइटी में ना 12,000 रुपये से कम नहीं है फ्लैट। कह रहा है अच्छा तुझे कैसे पता। कह रहा भाई मैं बता रहा हूँ ना। कह रहा इसी गरीबी की हालत में तो हमने पीजी लिया था कि हम 12,000 रुपये यहाँ पे देंगे, इससे बड़े पीजी ले लेते हैं। कह रहा तुझे 5,000 रुपये में कैसे पड़ा। तो कह रहा भाई मुझे तो बस सस्ता चाहिए था, मैंने ले लिया, बात खत्म। अब ये लोग ना जब बाहर जाने को होते कि यार भाई बाहर चलते हैं, क्योंकि सोसाइटी में लोग घूम रहे होते हैं, बाहर चलते हैं। अब जब ये गेट खोलता है ना भाई, लॉक टूट जाता है, वो हैंडल ही इसके हाथ में आ जाता है लॉक। उसके बाद ना बाथरूम में से आवाज़ आ रही है ठक ठक। ये बोलता भाई अब कौन है इसमें। वो बोलता फिर दोबारा ठक ठक। अब ये तीनों भाई डर जाते हैं, हो जाता है कि यार कौन आ गया कौन नहीं आ गया। इतने में स्पीकर अपने आप चलने लगता है, वही गाना बजने लगता है फटी फटी सी आवाज़ में। कि जैसे स्पीकर अगर फट जाता है ना तो टूटा हुआ, तो वो फटी सी आवाज़ में वही गाना बज रहा है, और क्रैक क्रैक करके वो गाना बज रहा है। अब इसको इतना, इन तीनों को इतना ज़्यादा शौक हो जाता है भाई हो गया रहा वो कह रहा है। मोहन थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई मैं देख लूँगा टेंशन मत लो, वो डरता नहीं है ज़्यादा। और उसमें से एक की तो बिल्कुल फट जाती है। वो बोलता भाई हनुमान चालीसा लगा, वो हैंग हो जाता है भाई फ़ोन ही हैंग हो गया उसका, इतना ज़्यादा वो चल रहा है उनके पास। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि भाई कोई बचा लो कोई बचा लो, हमारा गेट खोल दो। अपने गेट पे ना थप थप कर रहे होते हैं कि गेट खोल दो गेट खोल दो। गेट खोल ही नहीं रहा होता भाई, कोई है ही नहीं उनके आसपास। वो सोसाइटी इतनी सुनसान सी है, सोसाइटी के अंदर वो जिस फ्लोर पे है ना वो इतना सुनसान है कि भाई नीचे तक आवाज़ ही नहीं जा रही। और वहाँ से बाथरूम में से आवाज़ आ रही है ठक 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 ठक, खोलो खोलो। इतनी देर में ना लड़की फिर भाई अजय आने लगती है, जैसे कोई नाच रहा ना, फिर वो आवाज़ आनी चालू कर देती है भाई। अब ये सब दिक्कत हो के पूरी रात इनकी जैसे जैसे करके निकलती है। अगले सुबह होती है, कहता है मोहन अब ये फ्लैट यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें, और उससे बात करके क्या है क्या नहीं है। भाई अगले सुबह ना वो जो ओनर होता है या जिसने वो प्रॉपर्टी दिलवाई होती है ना मोहन को, वो खुद ही आ जाता है सामने कि बेटा सब कुछ ठीक है, ये हैंडल टूट गया कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा। कह रहा अंकल जी आप अंदर आ जाओ, बात करनी है आपसे। कहता हाँ बताओ आप वहीं पे बताओ मैं अंदर क्या आऊँगा। कर नहीं आप अंदर आओ मेरे को बात करनी है। कह रहा बेटा तुम बाहर आ जाओ मैं बात कर लूँगा। वो अंदर नहीं आ रहा होता भाई, जिस टाइम पे वो दिखा भी रहा होता ना उस टाइम पे भी अंदर नहीं आता। उस टाइम पे भी उस बंदे का असिस्टेंट दिखा रहा होता है कि भाई फ्लैट ऐसा ऐसा है, बाथरूम है, ये है, बालकनी है, वो है। बस कहता है आप अंदर आ जाओ नहीं तो फिर बात तो करनी है। कहता बेटा यहीं बात कर लो क्या बात करनी है।
दोनों भाई, दोनों दोस्त आते हैं इसके। अब मोहन कहता है अंकल जी इसमें ना क्या है, क्या इसमें आप बताओ तो सही थोड़ा सा, ये इतने सस्ते में क्यों पड़ गया? मैं सोच रहा हूँ इसको 15,000 रुपये में उठा, कह रहा हाँ बेटा वो तो आप उठा दो जितने का मर्जी उठाना है आपको, दे दो, मेरे को तो 5,000 रुपये दे दो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उससे पूछता है कि अंकल जी मेरे को ना रात को आवाज़ आती है, उसका जो होता है ना, आवाज़ ही देखता है, कहता है वही पता लग गया। अब वो पूछता है बताओ अंकल जी है क्या, अदरवाइज फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा फलाना करा। वो कहता है अरे बेटा कुछ भी नहीं है ऐसा, ये है वो है। तो भाई सामने से ना 403 ये होता है और 402 सामने लगा होता है, उसमें से बंदे निकलते हैं। कहता है आपने इतने सारे लोगों को यहाँ से वो जाने दिया, ये करने दिया वो करने दिया, आप लोगों को बताते क्यों नहीं हो, इस फ्लैट को सीज करवा दो ना, आप लोगों की जान खतरे में क्यों डालते हो? वो बंदा आके चिल्ला के बोल रहा अंकल के सामने। जब वो बोलता है कह रहा है क्या हुआ, हुआ क्या? कह रहा है इसमें एक लड़की रहती थी, ठीक है, जिसने नाचने का बहुत ज़्यादा पैशन था उसका, ठीक है, और वो डांस क्लासेस सिखाती थी यहाँ पे ऑनलाइन, और उसने सुसाइड कर लिया था इस घर में, इस फ्लैट के अंदर, इसीलिए अब वो लोग सोच रहे कि हाँ भाई ये हुआ था हमारे साथ, वो हुआ था, कि हाँ भाई रात रात में नाचने की जो आवाज़ आती थी। करा अंकल जी आप इसको सीज करो, अदरवाइज अब बाहर सबको पता लग जाएगा कि ये हुआ है वो हुआ है। अब उस बंदे का फ्लैट होता है वो, अब उसके अंदर पूजा पाठ करवानी होती है, उन्होंने सब कुछ करवा के देख लिया पर वो उस फ्लैट में से जाती ही नहीं है। ये वहाँ का एक मिस्ट्री है भाई कि उस फ्लैट में से कभी वो गई ही नहीं। आए काफ़ी सारे लोग आए और हर इंसान के बाद वो दोबारा पूजा करवाते थे अंकल जी, क्योंकि इनको कभी वो फील नहीं हुई। जब स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, वो लड़की रहती थी इनके पास, और इसके जो घर वाले थे ना लड़की के, वो क्या करते थे, इसको मना करते थे कि ये सब नहीं है, शादी वादी कर ले, ये है वो है फलाने गाना, तूने 1 साल करनी है तो कर ले, नहीं तो फिर उसके बाद 1 साल बाद तेरी शादी करवा देंगे। इसको बहुत टॉर्चर करते थे। और जब इसकी शादी हो रही थी ना, तो इस लड़की ने उससे पूछा भी कि मैं ऐसे ऐसे डांस क्लासेस देती हूँ, मेरा पैशन भी है और मेरी हॉबी भी है, तो आप मेरे को करने दोगे? उसने साफ मना कर दिया कि यार ये सब नहीं है, पैसा मैं कमा तो रहा हूँ, पैसा कमाने। तो उसने बोला कि मेरे को पैसे से मत तोलो आप, मैं अपना खुद करना चाहती हूँ सारी चीज़ें। अब जब सारी जगह से मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करने देंगे हम तेरे को, पहले ही बता रहे हो ये है वो है फिर, तो इन सब प्रेशर के चक्कर में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और वो सुसाइड कर लिया था और वो उसी घर में भटकती है आज भी, उस फ्लैट के अंदर। और उसका नंबर भी यही है 403। लोग बोलते हैं ना 3 जो नंबर है उसमें नहीं जाना चाहिए, एक 17 नंबर भी बोलते हैं लोग, 13 नंबर तो 13 नंबर, क्वेश्चन करते हैं उस हाँ पे। ठीक है, और ये 3 नंबर जो है इसमें भी नहीं जाना चाहिए, ये वो ऐसा बोलते हैं लोग। और वो लड़की उसी में डेथ हुई थी। जब वो डेथ हो गई थी उसकी कि हाँ भाई चलो सुसाइड कर लिया, उसके बाद अंकल जी ने किसी को फ्लैट दिया था, उनको ये सब चीज़ें सुनाई दे रही थी। अब वो भी शौक में थे कि यार ये बिल्कुल सही बात बता रहा है, और ये बंदा ना बाहर से आया, इसको कैसे बता, वो राजस्थान से आया था वो कह रहे यार ये सब कैसे बता रहे कि ये मैंने लड़की की ऐसे आवाज़ सुनी है, ये है वो है। वो लड़की मेरे को बोल रही है कि इस गाने पे नाचो ना, नाचो ना। ये भाई पहले का सबसे पहला इंसिडेंट है उस लड़की की डेथ के बाद जिनको इसने फ्लैट दिया था। वो कह रही कि मेरे साथ नाचो, तुम नाच क्यों नहीं रहे, मेरे साथ नाचो, ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो। और भाई वो जब बोलते हैं ना ऐसे करो, तो भाई उसका पैर जब वो कहीं रखेगी ना तो आवाज़ आती है, ठीक है, छन छन की, जो भी उन्होंने पहना होता है घुंघरू वगैरह, तो भाई उसकी आवाज़ आ रही है ना, वो कह रही ना ऐसे नाचो वैसे नाचो। तो वो बंदा पूरा सब कुछ बता रहा है कि भाई इसको किसने बताया, ठीक है, जिसने भी बताया उसको। अब वो कहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब वो फ्लैट वहीं पे खाली कर देता है सबसे पहला बंदा। फिर अंकल जी खुद देखते हैं कि यार मैं जाती हूँ, मैं देखता हूँ, उनको कुछ फील नहीं होता भाई, 2 दिन तक देखते हैं नहीं हुआ। वो बोलते हैं यार शायद हो गया होगा, किसी ने बता दिया होगा कि इसमें ऐसे ऐसा होगा और इसको नहीं चाहिए था फ्लैट इसमें, तो फिर यही रीज़न दे दिया, ठीक है। भाई वो एक और लेके आते हैं और वो सेम रेट पे देते हैं जो वहाँ पे रेट चल रहा था ना 1 BHK का 12,000 रुपये, कम वम करवा के 11,000 रुपये बस। उसको भी दिया। जिस दिन वो आया अगले दिन फिर उसने वही बताया। ऐसे ही मोहन के साथ भी हुआ, जिस दिन ही आया उसी दिन इसको सुनाई थी, और इसने फिर अगले दिन कंसर्न करा, पर इसने अगले दिन नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोला अरे छोड़ना, इग्नोर करते हैं। फिर इसके दोस्त के साथ भी हुआ कि भाई ऐसे ऐसे था ये लोग, मतलब, और इन लोगों के साथ इतनी गंदी ट्रेजेडी। इसके दोनों दोस्त नीचे हैं, वो उन दोनों के दोस्तों के साथ ऊपर तक आ गया, ऊपर तक आ गया। और वो थे कौन, वो दोनों, यही नहीं पता लगा, ठीक है। अब या तो वो पूरे फ्लैट जो पूरी फ्लोर बन रखी है 4 फ्लोरों के अंदर, वो पूरा ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है या जो भी है, क्योंकि भाई वो नीचे से ऊपर तक आ गए। वो कह रहा भाई मेरे को पजेब की भी आवाज़ आई थी लड़की की। उसके बाद जब इन्होंने बताया ना कि बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही नहीं पता लगता, कह रहा जब राजस्थान से वो लड़का आया था, जब उसने छोड़ा तब मैंने पूजा पाठ करवा दी कि चल ठीक है यार करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, लोग बोल के जा रहे हैं,
करवानी बेस्ट है। करवा लिया, एक बार नहीं 2 बार नहीं, कह रहा मैंने 5 किराएदार बदल दिया आपसे पहले, जो 5 रेंटेड बंदे थे, उसके बाद मैंने हर बार 500 में करवाया। अब आप आके बता रहे हो मेरे को कि आपके पास भी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो बोलता है कि अंकल जी आप डेली इसलिए आते थे क्या मेरे पास सुबह सुबह पूछने कि सब ठीक है? कह रहा अंकल जी मेरे को 2 दिन पहले से भी यही चीज़ फील हो रही है। कह रहा मैं आज तो आपको फिर भी बता रहा हूँ खुल के, क्योंकि कल हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो पूरी बताता है कि हमने स्पीकर तोड़ दिया, उसके बाद भी स्पीकर में से आवाज़ आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है कि ठीक है, आप जब आपको खाली करना है तो अब आप खाली कर दो। अब भाई वो बताते हैं जो वो फ्लैट के ओनर हैं कि भाई ना तो मैं इस फ्लैट को बेच पा रहा हूँ, ठीक है, ना तो इस फ्लैट में से कोई मेरी रेंटल इनकम आती है, ये फ्लैट ऐसे का ऐसे ही धरा हुआ है और इसमें कोई एक कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा फ्लैट में। जाले वगैरह मिट्टी वगैरह मिल सकते हैं पर भाई कीड़ा वगैरह है पर जाले भी तो वही करती है, यहाँ तो धूल मतलब गिरती है, यहाँ ऐसा नहीं हो मिट्टी। सकता। जैसे मान लो आप उसका वो भी खोल दोगे ना, गेट भी खोल दोगे, तो वहाँ पे ना कबूतर वगैरह आते हैं, ठीक है, बालकनी में बैठ जाते हैं, रात में वहीं बैठ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो कह रहा भाई कोई कबूतर वबूतर नहीं आता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, आप सारे दरवाजे खोल दो, कोई चूहा भी इसके अंदर नहीं जाएगा। ये उस अंकल इस मामले में तो ठीक है, पर अब लोग नहीं रह सकते। पर लोग भी नहीं रह सकते उसमें। अब आप ये देखो कि वो उधर अभी भी आज भी रहती है, लोग बोलते हैं वहाँ पर कि रात में आवाज़ें आती है, और ये कभी हुई नहीं, ये मिस्ट्री सॉल्व भी नहीं हुई आज तक, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। और ये आज से 7 साल पुरानी कहानी है जो मेरे पास एक ईमेल आया था, ठीक है, उन्होंने बताया था कि भाई आज भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है। कह रहे हम वहीं काम करते हैं, उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बट आज भी हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि भाई आज भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई है। नहीं होगी भी नहीं, वो तो अब परमानेंटली वहाँ पर हो चुका, वास हो चुका वहाँ पर परमानेंटली। कोई बहुत ही बड़ा तांत्रिक या बहुत ही बड़े पुजारी होंगे जो उस चीज़ को किसी तरीके से काबू पे कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए वो सोच सकते बट हैं। भाई आप ये भी सोचो ना, मतलब क्योंकि मैंने देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने अपने घर पे भी देखा है, यहाँ पे दिल्ली में भी देखा है, और वो तो चलो वो भी सेम चीज़ होगी। आप कभी गेट भी खोलोगे तो कबूतर भी आ जाते हैं भाई, कबूतर आ जाते हैं, बालकनी में बैठ जाते हैं वो तो मैं बालकनी आपके में, बात समझ गया हूँ है ना? कि नहीं आते, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर एंटिटी का वास है। मैं उस वास की बात कर रहा हूँ, जब तक तो उसका वास है वो किसी को रुकने नहीं देगी। लेकिन अगर किसी बहुत बड़े पहुंचे के साथ अगर कोई सोल्यूशन कराया जाए ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप एक बात कर रहे थे किस्से की, हम्म। जो बड़े आपके और करीबी भाई केस एक होते हैं। चीज़ और है, इसमें क्या होता है, वो उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी जब मीटर की डाउन लाइट कर देते हैं ना बाहर से, कि भाई मीटर की लाइट काट देते हैं, कह रहा भाई अगले दिन आप जाके देखो ना तो आपको ऑन मिलेगी। कह रहा भाई यहाँ पे कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसमें आप कट लगा सकते हो। कह रहा पानी चलता हुआ मिलेगा, हर चीज़ ऑन है इसमें, लाइट पंखा सब कुछ। कह रहा भाई आज भी बिल आता है उसका फ्लैट का, फ्री ऑफ कॉस्ट रहा जा रहा है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ लेकिन जो जिंदा ही नहीं है उसको पैसों का क्या। हाँ, बट उसके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो तो बिल तो वैसे भी नहीं भरते क्योंकि वो यूनिट इतनी यूज़ नहीं होती। बट वो ये बताता है कि वो यूनिट भी आज भी यूज़ होती हैं। नहीं, चलो मैटर यूनिट का नहीं है, मैटर उस बेचारी एंटिटी का है। चलो उसने गलती कर दी सुसाइड करके, लेकिन ऐसा अगर मतलब कभी शायद उनके दिमाग में आए लैंडलॉर्ड के, तो किसी बहुत पहुंचे तांत्रिक या किसी पहुंचे पुजारी से मिलाकर वो किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन हो सकता है। जो ये सुसाइडल केस होते हैं ना, इनका समहाउ सुसाइडल हो सकता है सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा घर का भी किस्सा था, तो चलो वो घर छोड़ना पड़ा बाद में। वहाँ पर की जो एंटिटी थी वो प्रेग्नेंट, आई थिंक ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हुई थी या प्रेगनेंसी में डेथ हुई थी। अच्छा। तो ये सबसे भयानक किस्सों में से एक होता है, इस सबसे भयानक एंटिटीज में से होता है। तो वो अच्छा। इसकी जो प्रोसेस होती है ना, तो कीला जाता है लेडी को, बाहर कीलते हैं, और वो गलती से अंदर गिली और घर के अंदर ही रह गई। अच्छा। तो फिर वो बाहर जाते नहीं है, लोगों को जो आता है उसको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं घर की फोटो आपको भेजूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा कि भाई मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, आसपास के लोगों की भी। पर भाई इस फ्लैट के बाहर ना आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो भाई जो लाइट लगी हुई है ना, यानी कि जैसे वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट की तरह एक लाइट होती है उसी सोसाइटी के अंदर, वो सिर्फ उसी फ्लैट के, मतलब उसी फ्लैट नहीं, जो पूरा फ्लोर है ना उसके सामने लगी हुई है वो लाइट। और वो लाइट ना डिम डिम करती रहती है, ब्लिंक वो करती रहती है। एनर्जी होती है ना, एनर्जी की वजह से हाँ, होती है। वैसे सही चलेगी जब कुछ भी ऐसा हुआ, क्योंकि ये जब मोहन को ऊपर लेके जा रहे थे तब ये भी बता रहे थे, कह रहे लाइट डिम डिम करने लगी थी, फ्लिक करती है ना। फ्लिक करती है। और बहुत जल्दी जब धीरे धीरे करके जब वो धीरे धीरे करने लगी, फिर एकदम से ज़्यादा चलने करने लगी ना, उसके बाद एकदम से बंद भी हो गई।
वो लोग ये भी बता रहे थे। तो आप ये सोचो कि अब वो वहाँ से जाएगी भी नहीं जाएगी, एंटिटी क्या है क्या नहीं है, वो तो अब एंटिटी के ऊपर है। सही है, चलो परमात्मा करे बेचारी को मुक्ति मिले। हाँ भाई, बट वो मेरे को ऐसा लगता है भाई इतना ज़्यादा किसी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी होगा। इतनी जल्दी किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए हर चीज़ के लिए। हाँ ये भी है। थोड़ा सा, क्योंकि यार किसी की ज़िंदगी से बड़े वो सब चीज़ें नहीं है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना चीज़ें मैटर नहीं कि करती। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिल गई उसको, और समस्याएं ज्यादा होगी उसकी आत्मा के लिए। भाई क्या पता उसके घर में भी अलग सीन चल रहा हो, बट सही है। वो तो उसमें कब्जा बना के बैठ गई तो अब बैठ। लेकिन खैर कार्तिक भाई बहुत मजा आया, और अभी खत्म नहीं होगा, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। जो हमारा डिस्कशन पार्ट है, आप जब बात कर रहे थे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो मैं सोच रहा था कि डिस्कस करेंगे, जी जल्दी ही उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पार्ट को, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा ये। कार्तिक भाई को मुझे लगता है कि बार बार बुलाना पड़ेगा बिल्कुल भाई। क्योंकि आपके जो स्टोरीज किस्से होते हैं काफ़ी एंगेजिंग होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले पॉडकास्ट में भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और अगर आप इस सेशन को भी पसंद कर रहे हैं तो जो हाइप है, नया फीचर आया है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को प्रमोट होने में मदद मिलेगी। साथ के साथ ही अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे पिछले कमेंट्स में आपने अपने कंसर्न्स भी रेज किए लेकिन अच्छा फीडबैक भी दिया। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्तिक भाई का इंस्टा का हैंडल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप उनको, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हो तो उनका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा। सो समय हो चला है आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करने का। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।